नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा। कनुआ दूर दूर ही जावे, कनुआ दूर दूर ही जावे, कोई नजरे कोई नजरे कोई नजरे झुका के न देखो, कोई नजरे झुका के न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो। कोई तिरछी तिरछी तिरछी, कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो सो राधा, रमण मेरो छोटो राधा, रमण मेरो छोटो। कोई तिरछी तिरछी तिरछी, कोई तिरछी नजर से न देखो, कोई तिरछी नजर से न देखो, रमण मेरो छोटो सो राधा, 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 रमण मेरो छोटो सो, रमण मेरो छोटो। बोली राधा रमण भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। सब गोटे अपना अपना स्थान पर ठाड़ हो जा बारती के लेल। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदाम् आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो
जिसने सारी दुनिया तारी, वो चरणों के मैं दर्शन पाऊं, वो चरणों के मैं दर्शन पाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, नमः बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए भागवत भगवान की श्री राधे। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख सारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यास ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री यशदास के प्यारे तुम हो, श्री हरि मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन। श्री दास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन। देखी युगल छवि बलिहारी जाऊं, देखी युगल छवि बलिहारी जाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। सुन राधे सुभानु दुलारी, ललिता दिग सब सखिया प्यारी। सुन राधे सुभानु दुलारी, ललिता दिग सखिया प्यारी। सुन राधे सुभानु दुलारी, ललिता सब सखिया प्यारी। श्री राधे सुभानु दुलारी, ललिता दिग सब सखिया। वास सदा वृंदावन में पाऊं, वास सदा वृंदावन में पाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बिहारी तेरिया हस्तयो हि देवाभिवन्दनम् स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम् ॐ जगनेन जगनमाय जन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्तेन्द्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् सेवन्निकावपुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिघरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्तम्भूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद वसुदेवासुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि सादरं समर्पयामि अर्पण कर दिया प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय श्री भागवत भगवान की जय बालकृष्ण लाल की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय ब्रह्म बाबा की जय मनसा देवी महारानी की जय कुलदेवी मातु की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरु भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय गौ माता की जय सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर काल हर कष्ट हर दुख दारिद्र हर सर्व विधि मंगल कर हर हर महादेव शंभो श्री राधे कहल गेल छै बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता तो ई हरिपुर में हरि चर्चा हरि कृपा के बिना संभव नहीं है। आई दोसर दिन कथा के रसपान करो अपन जीवन सफल बनावी श्री जगन्नाथ जी श्रीमती अनीता जी के अथक प्रयास प्रारब्ध फलस्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र चरण अनुराग फलस्वरूप ई कथा के आयोजन में सब गोटे सम्मिलित भय कथा के रसपान करब। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव श्री हिनक मुखार बिंदु से अपने सब गोटे कथा के रसपान करब। शायद ही पूज्य गुरुदेव श्री के आई गांव में चारिम कथा के हम सब गोटे रसपान कर रहल छी भागवत में। ये हमर अहाँ सबक सौभाग्य है। व्यासपीठ के कोटि कोटि नमन मन मन आओ सब गोटे कथा में प्रवेश करी। जय श्री कृष्ण जय श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
श्री राधा श्री राधा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमो नमः। नमो नमः अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवतः रासेश्वरः समस्त जगतस्य पिता स्वरूपिणः तां चरणकमले कोटि कोटि अभिवादयामि। एवं परब्रह्म स्वरूपिणः अविनाशी पुरुषोत्तमः तेजः स्वरूपिणः श्रीमद्भागवत चरणकमले कोटि प्रणामः। ऐठाम उपस्थित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के द्वितीय दिन में भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट लीला मधुर कथा में ऐठाम उपस्थित समस्त ग्रामवासी हरिपुर धाम निवासी हरिभक्तगण एवं मुख्य यजमान के रूप में जिनका नाम है जगन्नाथ यथा नाम तथा गुण हमार मुख्य यजमान श्रद्धामयी मातृत्व शक्ति स्वरूपिणी एवं मीडिया के माध्यम से सुनित समस्त भक्तगण यही व्यास पीठस्थ सब गोटा के एक कथा में स्वागत है। भगवान कथा समस्त पाप के दूर करवला छे। भगवान कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य के देवा वाला है। सब गोटे भगवान के मनावी
एक छोट चिन्ह भाव के लग उनका चरण कमल में उनका विशेष रूप से प्रार्थना के समर्पित करे। श्रीमद् भागवत कथा में हम सब गोटे प्रवेश करें। ई गांव वास्तव में भगवान के चर्चा वाला ही गांव छै नहीं। तैन हमरा 2000 किलोमीटर दूर से एक बेर दू बेर नहीं, गांव में तो पांचम बेर टोल में चार छै कि नहीं छै। कते हमार काकी सब हेती, दीदी सब हेती, जिनकर दर्शन हमरा ई चारू कथा में भेल। ई कथा दिव्य कथा छै और सब गोटे भगवान के चरण कमल में स्तुति रूपी प्रार्थना रूपी पुष्प अर्पण कर कथा में प्रवेश कहियो। कृष्ण कन्हैया लाल जय, श्री द्वारिका की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय हो। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। सभी गाएंगे। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। हो हरि बोल। सभी हाथ उठा के तालियों के साथ पूरी बांके बिहारी लाल की जय हो। उसी के पाया उसी
सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम। जय हो कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी नर उतर ही पार दो अक्षर में सब कुछ समाया 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 जिसने उजाड़ा परम सुख है पाया जिसने उतारा परम सुख है पाया हुए हैं सफल उनके हुए हैं सफल उनके हर बिगड़े काम जपा कर सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपा कर सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जपा कर सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम हो।
सबके बीच सूरत में मैथिल समाज के विशिष्ट गणमान्य सम्माननीय एवं मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम के प्रतिनिधित्व करैत छथि हम श्री सुनील जी मिश्रा जी और हुनक संग जे आयल छथि हुनका से आग्रह करबनि कि मंच पर आबत और आशीर्वाद करैत श्री राधे। और सुंदर सन स्वागत गीत करी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की अमंगलमय दिन जो है यो पावन छति आयल धन धन जा गल भाग है धन धन जा गल भाग है मन कमल फुलायल अमंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल धन धन जागल भाग है धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल मंगलमय दिन पावन छठ आयल मंगलमय दिन आज है पावन छठ आयल। अछत चानन और गंगा जल यो अछत चानन और गंगा जल बेली चमेली सा डाला साजन काथल हार गुलाब है गाथल हार गुलाब है इनका पहिरावल मंगलमय दिन है पाहुन छठ आयल मंगलमय दिन है पाहुन छठ आयल। धन में धन धावहि जा संबल सुभग स्नेह मन ही मन केवल धन में धन धावहि जा संबल सुभग स्नेह मन ही मन केवल मन बढ़ावे पाग है मान बढ़ा
मंगल में दिन आए, पावन छठ आए, धन धन जागल भाए, धन धन जागल भाए, मन कमल फुलाए, मंगल में दिन आए, पावन छठ आए, मंगल में दिन आए, पावन छठ आए, यो पावन छठ आए, यो पावन छठ आए। युगल सरकार की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकार नाशं विधाय हि ततो दयते विवेकः। बहुत भाग्योदय होय छै, ती लाभ जीवन में प्राप्त होय छै। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्म जन्मार्जित के पुण्य जन एकत्रित होय छै। किछ सत्संग में, गुरुदेव के संग में, महापुरुष के संग में, या कोनो एहि प्रकारक आध्यात्मिक चिंतन करो के मन में रुचि रही छै। बुझी जो इस समय में हमार पुण्य बढ़ल है। आ जखन एहि सब चीज से मौन दूर होय तखनो बुझली जे हमर पुण्य धीरे 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 कम भ रहल है। मन एहि तरफ खिंचा रहल है, अर्थात पुण्य हमर जोर। देखियो भागवत, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते प्राप्यते। सत्संग ककरा कहै छै? सत्संग संग सतस्य सत एव संगः, संत महापुरुषस्य संगः, सत शास्त्रस्य संगः, गुरुजनानां संगः, विद्वद महापुरुष जनानां संगः। ई जे अतिक सब गोटे ठाम बैसल छियै से कोनो दिव्य चीज हेतै तखन नहीं। सब गोटे घर काम काज छोड़ कर कि कथा के अंत में प्रसादी भेटते दै लेल बैसल छियै। एहन कोन दिव्य चीज ऐसा भेटै छै? भेटै छै न, कोनो चीज के नहीं भेटै छै कि भेटै छै। कारण के बिना तो कोनो काज नहीं होय छै। न्याय सिद्धांत के सिद्धांत छै तत्सत्वे तत्सत्वम कारण सत्वे कार्य सत्ता। जाबे तक कोनो कारण नहीं हेतै ताबे तक काज नहीं होय छै। ई जे सब गोटे जे सब अपन काज छोड़ कर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़का चीज यदि अमूल्य चीज छै तो ओकर नाम छै समय। समय से बढ़कर अमूल्य चीज कोनो नहीं छै। और सब काज छोड़ के हम बैसल छी। एकर पाछा कारण, एकर पाछा दिव्य कारण छै, बहुत विशिष्ट कारण छै। कथा में बैसला मात्र से कथा मात्रिक जीविनः और कथा शब्दम समाकर्ण्यो तत्रिकम तरुणायते। कथा में बैसला से भागवत जी आदेश दै छथिन जे क्यों व्यक्ति भागवतक कथा में बैसे छथि भक्ति ज्ञान वैराग्य उनका अंदर में तरुणायते, अपने आप तरुणावस्था के प्राप्त करते। कथा में बैसला के बाद में व्यक्ति के अपन दोष के दर्शन, अपन अवगुण के दर्शन। कथा में बैसला के बाद में व्यक्ति जतो जतो गफलत करे छै ओइठाम ओकरा ब्रेकर के रूप में कथा के ज्ञान ओकरा
संकेत दै छै रुकू एहिठाम। काम के लेल, क्रोध के लेल, लोभ के लेल, ईर्ष्या के लेल, हाँ बिना मानी मतलब के बातचीत के लेल रोकै छै एहिठाम नहीं। कथा व्यक्ति के स्वत्व के बोध करबै छी जे हम के छी, कतऽ से आयल छी, हमर रूप की है। हमरा अहाँ के जे बुझाइए 84 लाख योनि में भटकैत भटकैत करी मनुष्य शरीर प्राप्त भेल। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ छै, नरत्वम दुर्लभम लोके, विद्या तत्र से दुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र, शक्ति तत्र से दुर्लभा। ये दुर्लभ छै, दुर्लभम मानुषम जन्म। आ ओई के अंदर में कथा और दुर्लभ छै। काल्हि सुनलिए सुराणाम अपि दुर्लभा, देवता सब के लेल सेहो दुर्लभ चीज छै। आ ओ हमरा अहाँ के सरलता से प्राप्त नहीं भेले। हमरा अहाँ के बुझाए प्रारब्ध जाबे तक जोर नहीं दै छै ताबे तक ई सब चीज में आबक लेल मन नहीं लगे छै। यही अवसर आवत कठिनाई, एहि अवसर पर सब नहीं आबि सकै, चाहे तो नहीं है। कथा के लेल विचार करबै, किछ ने किछ रास्ता में बात भए जाए। फिर एहि अवसर पर वह व्यक्ति आबि सकता भगवत कृपा जी का कल्याण के अत्यंत निकट जे व्यक्ति आबि गेल छै। श्रेयसाम यद भवत् श्रेय पावनानां च पावनम। भागवत कथा में ना मतलब काल्हि खन सब आयल रहा, हमरा सब पूछल जो भागवत कथा श्रवण केला से की होइ छै। किछ तो होइत हेतै, की होइ छै जे 7 दिन कनी बढ़िया संगीत सुनलहुं, सब गोटा बैसलहुं इकट्ठा, कथा के अंत में करी प्रसादी भेल। की होइ छै भागवतक कथा सुनला सँ भागवतः मुक्ति दाने न गरजति। उनका साथ हम जवाब देने लगे, भागवत कथा मात्र जे व्यक्ति जीवन में एको बेर बढ़िया जका 7 दिन तक सुन लेने छै। 7 दिन नहीं सुनला तो एको दिन सुन ला। एको दिन जे सुनने चाहते में आधो घंटा सुनला, आधो घंटा में कोनो एहन चीज कथा के जे महत्व के चीज छै तेकरा जीवन में आचरण के अंदर में लौला उनकर जीवन सफल छै, मुक्ति दाने नहीं। श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति देव वाला कथा छै कि नहीं छै? मुक्ति दाने छै। अगर कोनो कथो अहाँ सब सुनने छी कि खाली पंडित जी कहै छथि और अहाँ सब खाली मूड़ी कनी मनी डोला देलिए, मुक्ति दानी न गरजति छै कि नहीं छै? ककरो मुक्ति भेटलैया कि नहीं भेटलैया? यह प्रश्न तो हमर अहाँ के प्रश्न नहीं छै। यह प्रश्न नारद जी पूछै छथिन सनक सनंदन सनातन कालखन जे कथा आयल भक्ति माता के चरित्र में। जे भागवत कथा से अहाँ जे कहै छी मुक्ति दानी, हम सब तो देखलहुं जे भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ि गेल, लेकिन अहाँ जे हमरा कहलहुं जे मुक्ति भेटै छै से कियो ककरो मुक्तियो भेटल छै? आ यदि भेटल छै तो कथा हमरा कनी सुनाओ, सुना चाहबै अहाँ से। मुक्ति दान जे व्यक्ति जीवित छै तकरा तो मुक्ति भेटै छै। मुक्ति ककरा भेटै छै? शरीर के भेटै छै, शरीर के मुक्ति भेटै छै। मुक्ति ककरा होय छै? मुक्ति कहै ककरा छै? बुझलिए कि नहीं बुझलिए? मुक्त भेटनाइ मतलब बंधन से छूटनाइ। जे बंधन में हेतै तकरा न मुक्ति हेतै। शरीर के कोन बंधन में छै? शरीर के तो जन्म होय छै, मरै छै। जात से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आत्मा के नहीं जन्म भ सकै छै, ना मृत्यु भ सकै छै। मुक्ति होई ककरा छै? ककरा होय छै मुक्ति? अरे हम छोट छोट मास्टरों के काज के नीचे 4 बेर कथा सुना रहल छी अहाँ सबके। मुक्ति ककरा होय छै? मुक्ति होय छै मन की। 84 लाख योनि में मौने भटकत भटकत आयल छै इस शरीर में।
और अनेक प्रकार के शरीर धारण के लिए, कोई कुकुर के शरीर धारण के लिए, कोई महिष के शरीर धारण के लिए, हाँ कोई सर्प के शरीर धारण के लिए, अनेक प्रकार के शरीर धारण करित करित सब शरीर धारण के लिए तखन मनुष्य में लिए, मनुष्य में हिला के बाद मिथिला धाम में लिए, मिथिला धाम के बाद सुंदर ग्राम में लिए, सुंदर परिवार में लिए, सुंदर वंश में लिए, सुंदर कथा का लाभ बेटा। और एक कथा के फलस्वरूप में मुक्ति की प्राप्ति अर्थ है, यानी वातावरण की जो हमारे आयोजक छे जिनका द्वारा मिले मुक्ति ककरा भेटे छे? मुक्ति भेटे छे मन के। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन एव मनुष्याणाम बंधनस्य मोक्षस्य कारणम मात्र मनः एव, न तो भिन्नम न तो शरीरम न तो आत्मा एव, मात्र मनः। मन ए मौने मनुष्य के बंधन के कारण छे और मौने के कारण व्यक्ति मुक्ति के प्राप्त करे छे, मोक्ष के प्राप्त करे छे। कथा में मौन नहीं लागल, इस 7 दिन तक मौने कथा में नहीं लागल, त श्रम एव ही केवल मात्र एठम वैष्णव मात्र श्रम भेले। एकर उपयोग हाँ एकर जे यथार्थ रूप छे, ये कथा सुनलो, कथा के ज्ञान दोनों कान बाटे के हृदय में गेल, पेट में पहुंचल, बुद्धि में आयल, आचरण में आयल, व्यवहार में आयल। जे ज्ञान व्यवहार में नहीं आवे छो ज्ञान भार छे, ज्ञान भार क्रिया बिना व्यवहार में आवक के बहुत सारा चीज करो पड़े छे, तुरंत नहीं सुनलो मात्र से व्यवहार में नहीं आवे छे। व्याकरण महाभाष्य में महर्षि पतंजलि लिखे छथिन जे व्यवहार में कोनो चीज केना होते तिगरालेन स्वाध्याय कालेन आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन इति। 4 प्रकार सो ई ज्ञान जे छै से व्यवहार में होय छै, 4 प्रकार के बाद में ई व्यक्ति के जीवन के अंदर भी आचरण में होय छै, व्यवहार में होय छै। ज्ञान सुनो, सुनला के बाद में मनन करू, मनन चिंतन केला के बाद में अपन निकटवर्ती इष्ट मित्र बंधु बांधव के व्याख्यान दियो, प्रवचन करू, बार-बार जखन कहबै, बार-बार उच्चारण है वाणी के द्वारा, तो कथा के ज्ञान आचरण करो के विचार। चतुर्भिश्च प्रकारेण विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन इति। व्यवहार में आबि गेल, जेकरा व्यवहार में आबि गेल मुक्त भ गेलै, जेकरा व्यवहार में नहीं एलै सुन लो, एहन नहीं छै किछ नहीं है। अकरणा मंद कर्ण श्रेय नहीं करे छै से तो बढ़िया करे छी, नहीं मामा से कन्हा मामा कोन खराब छै, कम से कम कन्हा मामा त छै, नहीं करे छी ओइसे बढ़िया किछ तो करे छी, आ करे छी ओहू से बढ़िया ओकरा आचरण में लबै छी। ई छै कथा के साफल्यता, ई कथा के साफल्यता छै। सुनै छी आइ प्रातः काल देखलहुं, आइ हमरा मन में छले, लेकिन आइ सुनम भेटल भोरे भोरे हमर काकी सब प्रार्थी गबै छथिन, 4:30 4:35 होय छलियै। ई छै कथा के फल, कथा के फल जीवन में आचरण। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में जय रूप में भगवान के चिंतन होय। भगवान बाल कृष्ण के रूप, भगवान बाल कृष्ण आयल छथिन और उनका दर्शन करके भगवान गौरी शंकर आबै छथिन। या चलिए अपराधी के गीत, चलिए ले चलिए, ई कथा के रूप छै। पहले मिथिला में प्राति होय छल, साँझ होय छल, होय छलिए कि नहीं होय छलिए? आइ हमरा दर्शन भेल। ई गाम विद्वान के गाम है, ई गाम धनवान के गाम है। हरिपुर ओहिना नहीं छै, जैठाम भगवान हरि निवास करे छथिन ओई जगह के नाम छै हरिपुर। कहे कृष्ण कन्हैया लाल की। आ हरिपुर में के रहे छै? हरिपुर में के रहे छै? जगन्नाथ काका रहे छथिन, के रहे छथिन? हरिपुर में हरि के जे भक्त छथिन से हरिपुर में रहे छथिन। हां, हरि के जे पार्षद छथिन से हरिपुर में रहे छथिन। ओहिना नहीं सबके जे गांव भेटे छै, माता पिता भेटे छै, जन्म भेटे छै, माहौल भेटे छै, परिवेश भेटे छै, सबके पाछा ओकर पूर्व जन्म के कृतम कर्म छै, तेकरा फलस्वरूप में ओकरा सब भेटे छै।
भागवत मुक्ति के लेल छै दिया हम बैसल छी ई दिव्य चीज छै मुक्ति दानी न कर देती कल के नई विषय में एकटा छोट छिन कथा सनकादि नारद जी के कहै छथिन जे तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूतपतन उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर में बड़ा सुंदर गांव है यत्र वर्णा स्वधर्मेण ओइठाम जतेक वर्ण वाला व्यक्ति चलता अपना अपना धर्म के हिसाब से जीवन यापन करे चलता और सत्य सत्कर्म तत्पराः गांव के लोग सत्य सत्य और सत्कर्म के धर्म के आचरण करे चलता ओइ में एकटा ब्राह्मण रहे चलता आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रुतस्मार्तेषु निष्णातु द्वितीयैव भास्करः। उनका नाम चला आत्मदेव पुरे तस्मिन् पुरे ग्रामे तस्मिन् ग्रामे आत्मदेव नामकः ब्राह्मणः निवसति स एव सर्ववेद विशारदः मात्र एक ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य सामवेदस्य विशारदः नास्ति अनेक सब वेद के विशारद चलता और श्रौत स्मारतेषु निष्णातो भागवत के अंदर में उनकर कथा है श्रुति के और स्मारतेषु अर्थात स्मृति के स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र दोनों के निष्णात विद्वान चलते हैं और विद्वान में उनका रूप केहन चलन है एक विद्वान गांव में होय छै तो विद्वान पूरा गांव के यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा बढ़ै छै एकटा गुण धनवान होय छै तो इस गांव के नाम प्रतिष्ठा बढ़ै छै और ई चलता द्वितीय इव भास्करः जेना सूर्य के समान होकर सदृश होकर ज्ञान चलन है तत्प्रिया धुंधुली स्मृता उनकर पत्नी के नाम चलन धुंधुली ज्ञान हाँ और उनकर पत्नी धुंधुली कथा सुनने छी यहाँ से हाँ सुनने छी और धुंधुली छलकी न कहने बड़ा सुंदर वर्णन छै धुंधुली के ला लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका लोग के बातचीत करे में एकदम मस्त हां जे क्यों दाई भाई लड़का साथ में बातचीत करे में लाइक लोग वार्तारता क्रूरा क्रूर स्वभाव में क्रूरता है और प्रायशो बहुजल्पिका प्रायः बहुजल्पिका जल्प भाषणे शब्द से जल्पिका स्त्रीलिंग में बन रही है बहुजल्पिका बेसी बाजे वाली बड़ 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 बात करो वाली इमहर के बाद उमहर लगाओ वाली उमहर के बाद उमहर लगाओ वाली उनका घर में तई बनल छले उनकर पुतौ तई कहलकन उनकर साउस ई कहलकन जता जाय तक की जिंदगी लंका कांड के टूटा चाटा चौपाई प्रायसो बहुजल्पिका और शूरा च गृहकृत्येषु गृह कार्य के अंदर बहुत शूरवीर एहन बिस्तर रहक चाहिए एहन टेबल रहक चाहिए एहन आंगन रहक चाहिए शूरवीर गृहकृत्येषु घर के काज में एकदम शूरवीर हां बड़ा साफ स्वच्छ सुंदर रूप में और कृपणा कलह प्रिया कृपणा कंजूस छलखिन ककरो के घर पर साधु संत महात्मा हला तकरा एको कोटी कौड़ी देव कृपणा कलह प्रिया और कलह कर जखन देखो तखन घर वाला हला कृपणा कलह प्रिया होई छै समाज में कोनो हेंदाई माई सब होई छथिन आई गांव के बाप नहीं कही जे गांव में दुखी नहीं करब जे हम बड़ा डरपोक छी खन त भेला 3 बेर 4 बेर कथा यदि इमहर ककरो दुख है त फिर बुझाय दूसरो बेर आव के है कि नहीं है
और पति पत्नी बराबर बने, आत्मदेव बड़ा हाँ नित्य संध्या वंदन करवला, बड़का बड़का यज्ञ इत्यादि करवला। इनका पुत्र नहीं छलन, इनका पुत्र नहीं छलन है तत्वे नहीं। ई जे गाछ वृक्ष रोपै छलखिन है, ओई गाछ वृक्ष में फल नहीं लगे छै। इनका खुट्टा पर जे गाय आबि जाय, ओ गाय गर्भिणी नहीं होई छै। गाय होय महिष होय किछो। देखिए कर्म के कर्मणा गहनो गति, कर्म के गति गति गहन छै। कतेक दाई माई किछो लगा दे छथिन, तुरंत फूल लगे छै, फल लगे छै। आ कतेक ओइठाम लगेला के बादो में के अंदर में किछ पुष्पित पल्लवित फलित नहीं, पल्लवित होई छै, फलित नहीं। इनका मन में ज्ञानी छै, इनका मन में होई छले ने ई कोन ई प्रकारक हमर कर्म है। और प्रजा के लेल पुत्र के लेल जनै छलखिन है जे गृहस्थ आश्रम स्वीकार केला के बाद में यदि संतान नहीं छै तो गृहस्थ आश्रम संतापक घर बनै छै। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिग गृहम च प्रजाम विना धिग धनम चानपत्यस्य धिकुलम संतति विना। धिक जीवितम प्रजा विना, गृहस्थ आश्रम में जन्म, गृहस्थ आश्रम के स्वीकार केला और प्रजा मतलब पुत्र, पुत्र के बिना के गृहस्थ आश्रम धिक्कार के पात्र। जे घर के अंदर में पुत्र नहीं छे, जे घर के अंदर में छोट छोट बच्चा इमहर उमहर है घूमै नहीं छे, टहलै नहीं छे, घर जना के स्मशान के धिग धनम जानपत्यस्य। बहुत सुंदर धन है, लेकिन धन के भोगा वाला नहीं है, वो धन के धिक्कार छै। और धिकुलम संतति विना, वो कुल के धिक्कार छै जे कुल के अंदर में संतति नहीं छै। वो जनै छलखिन है, वो संतान के लेल किछ ने किछ आइ ओइठाम से किछ करा के लेलौ, आइ ओइठाम से किछ करा के लेलौ, आइ ओइठाम से किछ करा के लेलौ, ज्ञानी छलथि। जिनका संतान भेले तो मन में भेले जे आबी जीवन जी की करब, कम से कम यदि हम मरबो करब ई कोनो जानवर के एक दिन के आहार दे शरीर बनत, आखिर ई शरीर मरला के बाद में कोनो काज नहीं है, ओहिना तो भस्म बन वाला है, राख वाला है। आ तकरा बाद में मन में विचार केलखिन जे आब हम मर गेलियै, कम से कम जाय जंगल में क्यों प्राणी। एकदा सद्विजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस् तडागं समुपेमा। एक दिन मन में विचार केला जे आप जीवन आई शरीर के रह के किछ नहीं है, तब हम मरी जाए। और प्रातः काल उठ गेला जे जंगल में जाए कि प्राणी हमरा इस शरीर के खा ले। जाए जाए मध्याह्न काल के समय जावे तक शरीर छी तावे तक तो भूख प्यास के कारण गेले कियो जानवर ने भेटले। शरीर मध्याह्न काल के समय प्यास लगी, इतने सुंदर सरोवर में गेला, मुख प्रक्षालन केला, जल जखने पीबै छलथि एकटा दंडे स्वामी यति स्वामी, और पी के ओइठाम एकटा पाषाण पर बैसल यति पूछलखिन, खिन्न मनस्क होइ जेना कि आप मन में कहलखिन कथम रोदिश विप्रत्वम, हे विप्र, उनका शरीर के अंदर में यज्ञ पड़ी, उनका तेज अंदर में, हाँ ब्राह्मण के चेहरा के ऊपर में तब के तेज हुई। कथम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता बली यसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। आप ना दुख के कारण बताओ, आप क्या दुखी छी। और दुखी व्यक्ति के जहन ओकरा दुख पूछल जाय छै त रहल न जाय छै, कान अलग
आप इस शरीर के हम ऐठम परित्याग कर लेल जंगल में आयल छी, मध्याह्न काल के समय भेले। कोनो जानवर हम है न भागो छी, कोनो जानवर के एक टाइम के भोजन जब तुम से हो भोजन लेकिन कारण तो कहलखिन हमरा संतान नहीं, और संतान के बिना एक गृहस्थ आश्रम हमरा अभिशाप के रूप में, और ये जी अखन मर जाए। कहलखिन देखो संतान नहीं है, वैराग के लिए छोड़ो ये मोह मत। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, प्रजा की जो चिंता है से मुंचा छोड़ दियो, और बलिष्ठा कर्म कर्म की जो गति होई छे, बलिष्ठा कर्मण गति। विवेकम तु समासाद्य, विवेक के समासाद्य करो, त्यज संसार वासना। इस संसार के हे ब्राह्मण हे विप्र, इस संसार के वासना के परित्याग करो। कहलखिन हाँ हाँ हे सन्यासी, अहाँ की बुझबै जे गृहस्थ आश्रम के सुख की होय छै। छोट छोट बच्चा कोरा में खेले छै, ओकरा छाती लगावी, ओकर जे सुख होय छै अहाँ की जन्म यहाँ के सन्यासी छी। घर में जे बच्चा खिलाई रहे छै, बच्चा के कोड़ा लेबो के जे सुख छै, बच्चा के खुआवो के जे सुख छै, बच्चा के साथ घूमो के जे सुख छै, ओ सुख के अहाँ की जन्म हम ई गृहस्थ आश्रम स्वीकार केलो, और हमरा प्रजा के बिना के जीवन हमरा बुझाए बोझ के रूप में हम मर। कहलखिन नहीं, हमरा से विरक्त के जीवन नहीं है जी, ऐसे बढ़िया तो मर जाए। कहलखिन मर जाए, जीवन नरो शत्र, जीवन नरो भद्र पशान, भद्र शतानि पश्येत। जीवित रह तो बहुत कुछ नीक 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 काज देख, मर जाए तो फिर किछ ने देखा। बड़ा दुखी भेला, हिनकर चिंता के देख कर संत सब जे छथि, संत गगरा कही, संत हृदय नवनीत समान। संत के हृदय नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन में तो ताप लगे छै तखन मक्खन पिघले छै, लेकिन संत तो दोसर के हृदय के ताप देखला सो पिघल जाय। आंख बंद क कहलखिन देखलखिन ई ब्राह्मण के की कर्म छै जेकरा कारण संतान न छै। आंख बंद करे किछ क्षण में खुललखिन, कहलखिन विप्र सप्त जन्मावधि चैव पुत्रम नहीं बचो। अरे हे ब्राह्मण देवता, एक जन्म के बाद की करी 7 जन्म तक हाथ पुत्र नहीं। अब एक जन्म के कारण स्थिति 7 जन्म तक पुत्र नहीं आया। जखने सुन लिया तो पत्थर राखा चलिए बड़का पाषाण, ओकरा ऊपर माथा पीटे लगले। अब हम जी के करो की आई जन्म में तक कम से कम जतेक जल्दी होई ततेक जल्दी जीवन छोड़ी। 7 जन्म तक हम कोहन कर्म केने छी, ई सब ज्ञान कुन काज, ई धन कुन काज। हां एक ककरा लेल हम प्रयत्न केलवा हमरा जीव के नहीं। कहलके तिष्ठा, यदि कहलके तिष्ठा रुक जाओ, लेकिन हमरा रहे तहां शरीर परित्याग कर, जंगल पहाड़ तो ऋषि मुनि के आश्रय स्थान होई छै। कहलके हमरा घर में अतिथि के रूप में आबि कर अहां हमरा रहे प्राण त्याग करब, रुकू अहां के प्रजा के रूप, प्रजा के लिए एकटा हम फल अहां के दै छी, एकटा फल हम अहां के दै छी, आ ओ फल अहां अपना पत्नी के खुएबे, आ होई के फल स्वरूप हुनका एकटा सुंदर पुत्र बनबै। हृदय एकदम द्रवित भ गेल, और तुरंत ऋषि एना कहलखिन कि एकटा तपस्या के सुंदर फल हुनका हाथ में ले, और कहलखिन लाजवाब देव। जखने फल ले तो कहलखिन जे फल जे खाए हम अपना पत्नी के जे खुएबे से किछ नियमो छै। कहलखिन हां नियम छै। कहलखिन की नियम छै? तो कहबे जे फल जे खाइ छै तो हुनका कहबे झूठ नहीं बाजै। ई जे फल जे भक्षण करती तो ककरो निंदा करक लेल कहबे आई फल से सुंदर पुत्र उत्पन्न। बहुत भावना से धुंधुली धुंधुली फल, फल भक्षेण गर्भस्या
गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिः गृहकार्यं कथं भवेत्। धुंधली मन के अंदर में दुखी आई फिर से फल लगे लटा कहियो डोरा लगावे जात के ताबीज लगावे जात के फल लगावे जात लेकिन धुंधली आई ऋषि के फल है फल के यदि ग्रहण करब तैसा फल हम फल भक्षण करब हम गर्भवती हो जाए और गर्भवती हो जाए गांव में जो आग लगती तो हमके नाम दौड़ो हम गर्भवती हो जाए तो डाकू सब जेती तो हम दौड़ल नहीं हाथ हमरा मार दे फल भक्षण कर ले हमरा पेट बढ़ जाए तो काज नहीं है तो नौ नहीं दे तो हमर घर के सब चीज लगे चल जाए हम नहीं खाए नहीं जखन देखो तन किचन किचन लगावे छत फल के रख देखिन चक्का हम बड़ा दुखी बहुत दुखी भाव से इस समय में वही गांव में हुनकरेटा बहन से हो रहा था छोट बहन दीदी दीदी बड़ा दुखी छे हां की कहियो आए दिन जखन देखो तहन तोरो ओझा किचन लावे छै हमरा दुखी क दे छत आई बेर दे तब ऋषि के फल लकेलखिन हमरा खाए देखियो ईश्वर के कीम हां एकटा संतान के लेल व्याकुल और एकटा संतान नहीं होइते के लेल कोनो कर्म है संतान एकर कथा छै योकर कथा नहीं छी आत्मदेव ये कथा छै आत्मदेव और धुंधली मतलब बुद्धि कुबुद्धि आत्मा के यदि कुबुद्धि से विवाह होय छै त ई प्रकारक विचार ओकरा अंदर अपने आप उत्पन्न होय छै भागवत कथा से सद्बुद्धि प्राप्त होय छै भागवत कथा से कुबुद्धि दूर होय छै दीदी चिंता नहीं कर यदि फले से संतान हेती तो तोरा है तो क्या कहती क्या के खुआ की कहबे कलकिन देखी हमरा तो 4टा बेटा है स्थिति तो हमर कतेक नाजुक है बुझते नहीं छै एकरा चार के पालन पोषण केना हम करब बेटा काज कर एहि बेर फिर हम गर्भ ठहर गेल कई दी हम ओझा जाय हम फल खा लेलो जे हेते बेटा के बेटी जे हेते से तोरा इनका हम दऽ देबो और ओकरा फल स्वरूप में ओझा से बियाह दी ई निकाला लेकिन एकरा लेल तोरा दम्भ कर पड़ तो आज आडंबर कर पड़ तो माया के हम सब कर ले तैयार और एटा काज करी फल जे से के खुआ दे ए फल से यदि संतान हेते त क्या के संतान धुंधली पेट में कपड़ा बांध मुंह फुला अनेक प्रकार के माया उत्पन्न कर हमरा ई खा के मने आई खा के मने आत्मदेव प्रसन्न किछ नीक समाचार धुंधली के द्वारा हमरा भेटल गाय के फल खुएला से गाओ धीरे धीरे आत्मदेव के आनंद के पार नहीं हमर धेनु गर्भिणी भ गेले समय ला के बाद ओकर बहिन के संतान भेले रात में आयल देखियो जेहन हुआ वाला होय छै ओहन सब बुद्धि भ जाय छै विवेक भ जाय छै वातावरण बन जाय छै सब चीज अपने आप भ जाय छै जेहन चीज हुआ वाला होय छै सब दीदी बच्चा काने नहीं छै बेटा भेलो बेटा या इच्छा चले ना और तुरंत अपन हाड़म हटा गए एकदम घर बंद लगा बच्चा कहने नहीं छुक बिठवा जे कान कहना बच्चा कहने बच्चा के रोदन के आवाज सुन के जो साथ देवा आनंद के भार ने आए हम पिता बन गेलो पुत्रोत्सवम मन्यते आनंद के पार नहीं सब अपन आडंबर हटा गो
नाथ पुत्र तपस्या के फल से पुत्र। धुंधुली बहुत कष्ट अकेले आए हमरा पुत्र के लेवा में आ जात कर्म संस्कार ब्राह्मण सब के दान दक्षिणा इत्यादि का गोदान, तिल के दान, वस्त्र के दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, अनेक प्रकार जात कर्म संस्कार के समय में स्तन्यम नास्ति कुचे मम। प्राणनाथ संतान उत्पन्न भेल लेकिन की करूं, ऋषि के फल के स्वरूप में हमरा दूध नहीं। हम बच्चा के की पिए भाई, इस बच्चा बढ़ते स्तन्यम नास्ति कुचे मम दुग्धम नास्ति। बड़ा दुखी लेकिन हे हमार बात का मानी तक आगे दुख तनियत कहो। हमर बहन के अखने भेल चलिए बच्चा खड़ा, हमरा तो बच्चा के ना पालबे पोसबे हो ज्ञान नहीं है। आगे इच्छा जब बच्चा के द दिए ओकरा पालती पोसती आ ओकरा ऊपर किछ द दे। हां प्रिय बहुत सुंदर बा, जल्दी से पुत्र के नाम बलि धुंधुकारी, धुंधुली की पुत्र के नाम बलि धुंधुकारी। समय गिला के बाद में गाय के पेट से सुंदर बच्चा जन्म मिला। और गाय के पेट सो बच्चा के जन्म, मनुष्य के बच्चा के जन्म भेले और ओकर कान छलिए गाय के कान जका तै लगा हुनकर नाम पड़ गेलन गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्णस्तु महाज्ञानी धुंधुकारी महाकला। सब गांव से लोग देखा जे हन बच्चा आई गाय के पेट से जन्म लेल कहिया ओकर कान गया जका छी गोकर्ण सब देखा। धीरे धीरे शरीर अंग अवयव पुष्ट भेलन। ऋषि की तपस्या के फल गुरुकुल के अंदर में धुंधुकारी गोकर्ण धुंधुकारी के पढ़ा में मन नहीं लगे। आश्रम के अंदर में जो बच्चा सब रहे तकरा बिगाड़ के काज गुरुदेव कहलखिन ल जाओ गांव में ला के बाद में जे कोनो बच्चा के देखे मारे, कोनो ब्राह्मण के घर में आग लगा दे, अनेक प्रकार के कुकर्माचरण से प्रवृत्त भय धुंधुकारिया। कारण की धुंधुकारी महाखलह, भागवत जी में वर्णन बेटे छे महाखलह, महामूर्ख, मोह वैचित्य जे समाज के वैचित्यता के विकृतता के प्राप्त करा दे छे ओकर नाम होय छे खल। ककरो घर में आग लगा दे, ककरो बच्चा को उठा के मार लो, कोनो बैसल जानवर ओकरा धक ढेपा मार लो, जेने से इटा महान विद्वान के जन पुत्र ई प्रकार के होय छे। विद्वान के होय छे जे ई सब बढ़िया हमर शरीर छूट जाए। पुत्र यदि सुपुत्र नहीं हुआ तो इससे बढ़कर दुख और गुरु नहीं है। पुत्र यदि मूर्ख हो जाए, पुत्र यदि भगवत भक्त नहीं हुआ, पुत्र यदि उदार नहीं हुआ, पुत्र यदि दानी नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ, पुत्र यदि परोपकारी नहीं हुआ, पुत्र सब हमर गुरुदेव एकटा बात कहते जो पुत्र और मूत्र दोनों के उत्पत्ति के स्थान एकटा छै। जैठाम से पुत्र के उत्पत्ति होई छै ओहिठाम से मूत्र के उत्पत्ति होई छै। पुत्र यदि सतपुत्र तो बढ़िया, नहीं तो ओइसे बढ़िया मूत्र जे कनी काल पेट में रहे भले वो पीड़ा दै छै, बाहर निकलला के बाद में शरीर एकदम सुख के प्राप्त भ जाय छै। लेकिन यदि पुत्र यदि मूर्ख होय छै, पुत्र यदि कुपुत्र होय छै तो कदम कदम पर व्यक्ति के जीवन में दुख दै छै। कुपुत्रो दुखदायक
घर है विद्वान के ठाम यदि को पुत्र के जन्म अब उनका होय छै जे भन्यो सन्यासी हमरा कहने रहे हम बड़ा गलती केलहुं। एक दिन अनेक प्रकार के चोरी तोरी बड़ा उत्पाद के वर्णन छै भागवत के अंदर में। आत्मदेव से रहल निकल हा पुत्र गोकर्ण हा पुत्र गोकर्ण अब हमरा घर में रहल छै। लेकिन पिताश्री वास्तव में आप वहां के घर में रहना नहीं चाहिए। त्यज संसार वासना इस संसार की वासना एक अर्थ है जे वासना जैठाम ककरो अनवरत वास छै नहीं वासना में ककरो स्थिति छै। त्यज संसार वासना इस संसार की वासना के ढम छोड़ो। कल शरीर देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं त्वं पिताम त्यज। इस शरीर के छोड़ू हाड़ मांस के शरीर के कौन ठेकान जो पहले हाँ विचार के रही हमरा जन्म से पूर्व एकरा परित्याग करू माया में नहीं रहू। जाया सुता दिसु सदा ममता विमुञ्च जाया सुता पत्नी पुत्र के मोह ममता के त्यज छोड़ दियो। पश्यन्निशं जगदिदं देखो इस संसार के क्षण भंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ वैराग्य राग रसिका इस संसार से भवसागर से पार यदि यहाँ के हुआ गए तो वैराग्य के धारण का कई घर गृहस्थ आश्रम के छोड़ दिया। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता माया की बंधनों माया की बंधनों से मैं कैसे मुक्ति पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। देखो हरि बोल बैठे बैठे तालियों के साथ बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। न जानू कोई
चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। हरि बोल। यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान यही काम। अब हाँ भगवान के शरण जाओ, वही से हाँ की मुक्ति है। मोह माया के चक्कर में यहाँ नहीं रहो।
भागवत भगवान की जय। अन्यस्य दोष गुण चिंतन सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। एक पुत्र अपना पिता के उपदेश दै छथिन, एक दूसरे के दोष नहीं देखो कि हमर पुत्रे हमर पत्नी के लगो के अन्यस्य दोष गुण चिंतन मांसु त्यक्त्वा आसु मतलब जल्दी से ग्राम छोड़ और सेवा कथा संत की सेवा भगवत कथा के रस के नितराम पिबत मन भरत मान का अपन जीवन बनावा। पुत्र के बाद निक लगले चल गेला जंगल में, आग में धुंधुली असगरे। अब धुंधुली के पास में जे धन चिला नहीं ले लग तो मार लग थप्पड़, अनेक प्रकार के प्रताड़ना करे। कृतापराध स्वयमेव शंकदे, जे व्यक्ति अपराधी हो छै ओकर मन अपने अब डंक मारे जाय छै, वो तो अपने चल गेला। अब हम भोग रहल छी, अब सब बात याद होय छै, अबै छै कि नहीं अबै छै। व्यक्ति के अपना केलहा ज्ञान स्वयं होय छै, होय छै ने जे हम की नीक के नै छी की बेजा भले बाहर कनी पाउडर टाउडर लगा के चिकनी चुपड़ी भले भ जाए की, लेकिन अपना पता तो चल जाए छे जे हमर केलहा की कर्म है, व्यक्ति के ज्ञान होय छै। आप धुंधुलिया आपकी जी के करब गेल रात में कुआं में खस पड़ल इनार में, स्वतंत्र धुंधुकारी आब असगरे संपूर्ण राज्य के धन भले सब मदिरा पान के वैश्यागमन का कहना करित करित बाजटा वैश्या के अपना घर के अंदर में रखलक। राज घराना में चोरी करे बढ़िया बढ़िया राज घराना के जेवर जवाहरात वैश्या सब सोचलक कि पहिर के बाहर जाए सब राजपुरुष हमरा पकड़ के ल जात कारागार में बंद कर जात, ऐसे बढ़िया यार धुंधुकारिए के मारी और एठाम से धन लगा है। विचार के 5टा वैश्या संध्या काल बढ़िया जगह मदिरा ब्याह का अरे बाद गर्दन के अंदर में रस्सी लगा खींची और सहबली संध्या काल भले मदिरा पान करा कर और 5 वैश्या आत्मा के विवाह को बुद्धि से होय छै, कुबुद्धि से जे जन्मल जे धुंधुकारी होय छै। 5 वैश्या अर्थात 5 संपूर्ण इंद्रिय, हाँ 5 कर्मेंद्रिय। जीव के कुबुद्धि होय छै तो 5 कर्मेंद्रिय से कुकर्माचरण करे छै और कुकर्माचरण करे छै तो पापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन सताम विमुच्यते। हिंसा से पापेन जे प्रकारक व्यक्ति पाप करे छै ओ वह पाप से ओकर मृत्यु होय छै। और देखिए स्थिति एहन पापी छल जे गर्दन में रस्सी लगा के बादों में 3 टाइमर खींच रहल छै, 2 टाइमर खींच रहल छै। कहके रुक रुक ये ना ई पापी छो, पापी के प्राण जल्दी नहीं छूटे छै। तब तांगार समूहांस हमरा जल्दी से आए गरम गरम आए लावा दे चुला तन मुखे विचिचिक्षुपुः एकरा मुंह में दे एकदम जब बहुत चिचियाए छोला कर और अग्नि ज्वाला दि दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। जखनी मुंह में दिल के अग्नि ज्वाला भेले प्राण और उतबे ने घर में तरहारा गोरी के अंदर में जतेक धान सब लग किछ दिन रहल सबके कहल के जे बाहर गेल छै, बाहर बंद ताला सब। अब प्रेत बनल, प्रेत केना बनै छै? जे जीव के समय से पूर्व ओकर शरीर के परित्याग किछ अपेक्षा रह जाय छै, गति नहीं भेल रहै छै, ओकरा निमित्त से कर्म नहीं भेल रहै छै, वह प्रेत बनै छै। अब ओइ रास्ता से सब एनाय जेनाय बंद और ई भर तेकरा बाद में गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा के लेल गेला तेला एक दिन घर में इच्छा भेले घामला से चुरा छुपा के घर में आराम करक लेल जखनी गेला एकदम भयानक रूप
वात्या रूप धरह भयानक रूप, कखन भेड़ी के रूप, कखन सुगर के रूप, कखन पाड़ा के रूप, भयानक गर्दना। इनका पास में कमंडल में जल चलना छिटल किन कनित बाज रहले। अनुज अनुज हमर कल्याण हमर उद्धार कर। तोहर भय हम धुंधुकारी, हम महापापी, देखी हम प्रेत बन, लेकिन चिंता नहीं कर। अहाँ के गति के लिए प्रेतत्व अहाँ के छुटा दे लेल हम जाके गया में श्राद्ध करै छी प्रातः काल। और ककरो किछ कह के नहीं गेल। गया में पुष्कर में श्राद्ध के लेल अनेक प्रकार के श्राद्ध होइ छै। श्राद्ध के अनेक प्रकार के विधान छै। श्राद्ध के लेल गया में श्राद्ध केला के बाद में बुझेलन जे आब शांत भ गेल है, ताकि फिर से घर में एलक अब फिर वह अहाँ के मुक्ति नहीं भेल। की बात एकदम नकिया के बजैया। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। हे भाई तू एक बेर के बाद की कहे छै 100 बेर हमरा यदि गया में श्राद्ध घर में तैयो हम एहन पापी छी। सूची मुख के द्वारा हमरा शरीर के मल मूत्र त्याग केला के बाद जे बचल कुचल शेष जल होइ छै ओ कहू ना हम पीबै छी। हमरा तृषा शांत उपायम अपरम किंचित त्वं विचार ये सांप्रतम। कोनो एक प्रकार का उपाय हो तो उपाय के विचार कर हमरा कल्याण के लिए। प्रातः काल भेल गाम वाला के वैसा के ना बात अब इनका गया श्राद्ध केलो। आश्रम सब में जाय लगला, कहल कि अहाँ तो साक्षात महाज्ञानी छी गोकर्ण महाराज, अहाँ के की कहो। देखो तो स्वयं ज्ञानी छी, हमरा सब जे अहाँ के हम किछ बता नहीं सकै छी। एटा काज करू, सूर्य नारायण साक्षात सूर्य नारायण के पुत्र छथिन धर्मराज। उनके से धर्म के ज्ञान होइ छन जगत समस्त संसार के, और समस्त जगत के आत्म स्वरूप में छथिन। उनका सूर्य नारायण के पूछे ना बहुत सुंदर हाँ हमरा रास्ता बतेला। प्रातः काल गायत्री के ले हाथ में जल ले ले। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णुते से जगत सवित्री सुजये सवित्रे कर्म धायिनी। अर्घ्य अर्पण करे सूर्य नारायण के स्मरण केलखिन। सूर्य नारायण तेजो रूप में भक बैठा कहलखिन परम ब्रूहि धुंधुकारी परम ब्रूहि। भगवान ना ना हमर भय प्रेतत्व के प्राप्त केला के बाद ओकरा अनेक प्रकार कर्म केला के बाद में मुक्ति नहीं। और वही समय में सूर्य नारायण जलखिन तो सब गोटे गांव के ठाड़ उनकर तेजे रूप में सब गोटे गांव के ठाड़ सब गोटे के सामने कहलखिन जे श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताहम वाचनम कुरु श्रीमद् भागवतान मुक्ति। और उतमे नहीं इति सूर्यवच सर्वैर धर्म रूपो धर्म रूपम तु विश्रुतम। इति सूर्य वच एहि प्रकार सूर्य नारायण के वाणी सब गोटे सुनलकिन। श्रीमद् भागवतान मुक्ति भागवत पढ़ने चला था गोकर्ण महाराज। लेकिन भागवत की ई महिमा छै, और भागवतों में 7 दिन में सुनला की महिमा छै। सप्ताहम वाचनम कुरु। सब गोटे सुनला। हाँ जल्दी से सुंदर व्यवस्था मंडप गोकर्ण महाराज तिथि मुहूर्त सब गोटा विचार कर बैठम शुरू केला। और जखने आरंभ भेलैन जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत। जखने शुरू भेलै भागवत के प्रथम श्लोक बिन 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 करे तो प्रेत ओकरा के तो जगह नहीं भेटे। हम कत छुपाओ नजदीक में बांस रही सुखायल बांस 7 गांठ वाला में घुस गई। वायु रूप में अति वाहिक शरीर धारण कर कोई के अंदर में। प्रथम दिन की कथा भेले एकटा गांठ फटा। दोसर दिन कथा दोसर फटा। तेसर दिन कथा फटा।
एना करित करित 7 दिन की कथा जखने भेटले सबके सामने बांस फटले और बांस फटला के बाद में सुंदर दिव्य शरीर धारण करे पीतांबर धारण केने उग्रा लेवा के लेटा विमान लिया। गोकर्ण महाराज की जय, भागवत भगवान की। और सुंदर सब पार्षद सब उग्रा लेवक लेल गो धुंधुकारी के लेवक लेला। गोकर्ण महाराज कहलखिन भागवत की ही महिमा छे। अरे हमरा त ज्ञान नहीं छे ई महिमा छे भागवत के। हमर भय प्रेत आई दिव्य शरीर के धारण कलक भगवान के पार्षद उनकर अनुचर के रूप में एकर जगह भेटले। लेकिन ई कहू भगवान के पार्षद सबसे गोकर्ण महाराज पूजी जे तो कथा तो सब सुनलन, ई भागवत कथा तो सब सुनल के, लेकिन सुनला में हमरा भय के मुक्ति भेटले, हिनका सबके किया मुक्ति नहीं भेले। भगवान के पार्षद कही छथिन भेद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सुन ले के भय और सुन ले दाम बला, लेकिन जय प्रकार के एकाग्र चित्त पूर्वक आंख भय कथा सुन ले। कथा सुनला के बाद में कथा के जे मनन किला उनका अंदर में आर्द्र भावना चलन है, कोई आर्द्रत्व और एकाग्र चित्त सो श्रवण के फल छे जे हुनकर मुक्ति भेटले। कहलकर हिनकर सबके मुक्ति केना हेतन तो कहलकिन क्षीयन्ति चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। इनकर सबके कर्म क्षीण हो जावे तक व्यक्ति के कर्म रहते तावे तक जन्म लेवा पड़ते, जावे तक कर्म हेते तावे तक जन्म लेवा पड़ते आ जन्म लग फिर कर्म करते तो जावे तक कर्म हेते तावे तक भोग भोगक ले लोकरा शरीर धारण कर पड़ते। आप इनका से भागवत सुना और भागवत सुनेला से क्षीयन्ति चास्य कर्माणि। अब इनकर सबके कर्म क्षीण के क्षय, अब इनकर सबके भागवत श्रवण से कर्म क्षय भ जते। और हाँ 7 दिन की कथा सुनो और 7 दिन की कथा से सब गोटा मुक्त भ देता। गोकर्ण महाराज सावन के शुक्ल पक्ष में समस्त ग्रामवासी के लिए श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिए 7 दिन तक हम भगवत कथा के पारायण स्वरूप में सब गोटा के सुनेला। और अतुबे में जखने 7 दिन समाप्त भेले तो इठाम 2टा रथ 2टा विमान लेटा, बड़का विमान और एक छोटका विमान, और छोटका विमान पर स्वयं साक्षात भगवान नारायण लेकिन कहियो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और आवे देरी गोकर्ण महाराज के हृदय में लगलखिन हे गोकर्ण ई देखू भागवत कथा के की फल छे। और कहल कि सब गोटे जते की जते अहाँ सब छी बड़का विमान सब गोटे बैस जाओ और सब गोटे के सामूहिक मुक्ति। हे गोकर्ण महाराज भागवत के कथा सब समस्त ग्रामवासी के उद्धार कर दिए। धन्य हाँ छी और धन्य भागवत कथा है जरा 7 दिन में सुनला से व्यक्ति के मुक्ति निश्चित रूप से होई छे, ओइमे कोनो संशय नहीं। भगवान नारायण उनका छाती लगबित गोकर्ण महाराज के विमान पर बैसलखिन, सब गोटा बैस गेलक और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
भागवत भगवान की जखनी सुनेलखिन सनकादि ऋषि नारद जी के उत्तवे में भगवान श्री हरि बैठा मिला तर सब तेहन वातावरण बदले जैना अखन श्रीमन नारायण नारायण देवता सब बैठा मिला और भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्टता के प्राप्त किलत। एहि प्रकार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण केलासो जे व्यक्ति शरीर धारण केने छथि ओ तो मुक्त होइते छथि। जे महापापी हुई प्रेतत्व पिशाचत्व और भूतत्व योनि के प्राप्त केलहा जीव के सिहो हाँ श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी वो प्रेत पीड़ा के नाश के निहारे प्रकारक भागवत छे। भागवत के एक प्रकार 6 अध्याय में कनी कहिए देने रही 6 अध्याय में महात्म्य तकराबाद में भागवत अंदर में प्रवेश जन्माद्य यतोन्वयाद सुंदर मंगलाचरण केलखिन है। अब एठाम शौनक जी पूछे छथिन जे भागवत के आरंभ भेले केना, भागवत की उत्पत्ति केना भेले जकर हाँ वर्णन के लिया से कनी हमरा सुनाओ। और बड़ा सुंदर एठाम सूत जी कहे छथिन द्वापरे समनुप्राप्ति तृतीय युग पर्यये जातः परशराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते द्वापर युग तृतीय युग पर्यये तीसरे युग के आरंभ जातः पराशरादि योगी पराशर योगी के पुत्र वासव्याम कलया हरे हरे कलकलया भगवान हरि के कलांशावतार के रूप में वेद व्यास के जन्म भेलन। वेद व्यासी अनेक प्रकार के पुराण के रचना के लिए उनका मन में संतोष नहीं भेलन। एक दिन के बाद से उनकर मन एकदम खिन्न चलन है और वही समय में नारद जी के आगमन भेलन। तस्यैवं खिलमात्मानं मान्यमस्माद्य खिद्यतः कृष्णस्यो नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदारतम्। कृष्णस्य अर्थात कृष्ण द्वैपायन व्यासस्य नारदोभ्यागतः नारद जी एलखिन कहलखिन हे भगवान अहाँ के मुंह क्या एकदम सुखायल पूजा करते दिन से खेने पीने नहीं हुई देखो पता नहीं हम अत्यधिक पुराण के रचना केलों मीमांसा शास्त्र के रचना केलों 1,00,000 श्लोक से महाभारत शास्त्र के रचना केलों और मन प्रसन्न नहीं है। कहलखिन हो के जहाँ सब तो रचना केलों कहूँ जो भगवान के बाल लीला भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला की रचना केलों कहलखिन से नहीं केलों कहलखिन भगवान के बाल लीला के रचना करूं भगवान के बाल लीला आनंद देव वाला जी प्रसन्न करो वाला जी कहलखिन वही बाल लीला केलों की करूं कहलखिन अहिना हमर पिताजी के एक बेर मन खिन्न रहन और ओकरे फलस्वरूप में भगवान नारायण श्रीमद् भागवत धर्म के चतुश्लोकी के उनका श्रवण करेलखिन और वो हमर पिताजी अर्थात ब्रह्मा जी हमरा चतुश्लोकी भागवत के उपदेश दिलत और आइ हम अहाँ के चतुश्लोकी भागवत के उपदेश द रहल छी। 4टा श्लोक जकर नाम जी चतुश्लोकी भागवत अहमेवासमेवाग्रेनान्यदयत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सूक्ष्म्यम्। 4टा श्लोक सुनो पूरा भागवत सुनो के फल भेट जाए। अमर गुरुदेव कत्ते केहन भागवत कथा के अंदर में ये चतुश्लोकी के सब गोटा सब अजबथिन आ कत्ते गोटा के याद करेलखिन ना। 4टा श्लोक बाद मतलब पूरा भागवत के बीज स्वरूप में छी ओकर नाम छी चतुश्लोकी भागवतम। अहमेवासमेवाग्रेनान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्येत सूक्ष्म्यहं ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचीश्वरो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम्।
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कयो भागवत भगवान की जय। यह चतुश्लोकी भागवत चारिटा श्लोक भगवान वेद व्यास के नारद जी सुनेलखिन और वही पर 18,000 श्लोक के रचना केलखिन। कहलखिन की कहू हमरो स्थिति किछ एहने छल, हम अपन बात कही छी। हे वेद व्यास हम दासी पुत्र छलु हैं, हमर मैं बेटा दासी छलै। गाय के दूह के ब्राह्मण के ठाम गाय दूह के काज करे छलै। ओई ब्राह्मण के ठाम ई चातुर्मास करक किछ ऋषि सब एलखिन। चातुर्मास कहै छै देवशयनी एकादशी से लऽ कऽ देवोत्थान एकादशी पर्यंत जे चतुर्मास होइ छै ओकरा कहै छै चातुर्मास। ओई चातुर्मास के समय में संत महात्मा सब कतो इम्हर उम्हर नहीं जाय छथिन, एक जगह पर बैस के ठाम सत्संग करे छथिन। आ ओही ठाम हमहु रही सुनै। आ ओ जे ऋषि महात्मा महापुरुष सब सत्संग करथिन और हुनकर ऐंठ भोजन हम करी। और हुनकर ऐंठ भोजन केला से हमर एई जन्म के पाप नष्ट भ गेल। सब जगह ऐंठ नहीं खायक चाहिए। गुरुरुच्छिष्ट भोजनम, पतिदेव के उच्छिष्ट भोजन निश्चित रूप से करक चाहिए और गुरुदेव के उच्छिष्ट भोजन निश्चित रूप से करक चाहिए। जेहन संत महापुरुष तिनकर उच्छिष्ट भोजन केला से हमर पापोच्छिष्ट हो जाए छे। कहियो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पत्नी के कर्तव्य छे जे पति के छोड़लाहा किछ न किछ ग्रहण करक चाहिए। छै न छै? अपन मिथिला में छलिए कि नहीं छलिए? अखनो होइ छै, अखनो होइ छै। कतेक ठाम तो पत्नी के उच्छिष्ट भोजन पतिदेव करे छथि कि नहीं करे छथि? नहीं करे जाता। ई गांवक बात नहीं करे छी हम, यहाँ से बरबर करे। आई काल तब एक थारी में दुनू गोटे की कहे छी। तकरा बाद में कहता कि जे बाँट चूट खाई राजा घर जाए की होई छे कि नहीं होई छे? आधा तेरा आधा मेरा। आ तकरा बाद में अपना हाथ से पतिदेव के भोजन करा। अरे बात तते ब्री। अब पतियो अपना हाथ से जे नीक लगे से था। हे भगवान, देखियो शुरू हो गेलखिन। आब जे अखन के जे भागवत कथा है तकर वर्णन नहीं करू, हमर कथा के सुनत। सुन लिया। यह सब कथा में सब भेटै छै तत्व जे की करक चाही की नहीं करक चाही। पति पत्नी साथे खेला से आयुष क्षीण होइ छै। पति पत्नी के साथे खेला से आयुष क्षीण होइ छै। आई त एडवांस भगलो न हम कतला दोसर थारी एकटा थारी में सब छै। पति के शेषान्न जे रहै छै भक्षण केला के बाद में पति के शेषान्न ग्रहण केला से स्त्री बहुत काल तक अशुद्ध रहे छै। स्त्री के जे शरीर होइ छै से बहुत काल तक अशुद्धाचरण में रहे छै। पति देव के छोड़ला से शेषान्न ग्रहण केला से पत्नी शुद्धत्व के प्राप्त करे छै। की छलिया अपन मिथिला के की परंपरा छलिया। जाबे ओ नहीं खेता ताबे हम नहीं खाए। अब तो खेता कि नहीं खेता उनका लेल ओवन में पैक छन, जखन होता तहन खेता। हम काको आ तकरा बाद में मोबाइल में फेसबुक चला रहल आबि गेला हुए राखल खा लिया। बुझाया हूँ गांव में होई छै तैं लगा हंसी सब चलै छै। मोर मन मोर पतियाए आ सौतनी के डांट दुने हिलते जाए। पता चल जाए छै टांग हिले छै त छै जीवे तक।
शास्त्र शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। शास्त्र जत कहै छै जय के लेल मर्यादा छै। शास्त्र के अर्थ की होय छै? शास अनुशिष्टो अनुशासनेन पालयति यः सः शास्त्र। व्यक्ति के जीवन के अनुशासन में मर्यादित ओकरा बाउंड बांध देने छै, लिमिटेशंस आउट नहीं जाएगा छे। जखन बाहर गेलौ तो गेल, मर्यादा भंग गेलौ पता नहीं, मर्यादा में रह गेल। मर्यादा आई व्यक्ति स्वच्छंदाचरण कर गेल, ओकरा मन में जे एले ओकरा बस ओइसे की हेते नहीं तो ओकरा कोनो फर्क पड़े वाला नहीं छै। और तेकर कारण देखियो जे वही प्रकारक संतान भ रहल छै, समाज के प्रवृत्ति वही तरफ जा रहल छै। स्विगी जोमेटो गांव गांव में आवे लागल। अब भैया कि नहीं, अभी थाड़ी पैक फोन केल के आए के घर में बनाव के जरूरत नहीं छै। अब ओकर कारण जे ओही के ओही स्विगी के बैग में ओ ककरा खाना की दो गयाल हेते या हमरो लेल ओही में सा तकरा बाद में एकादशी के प्रात है। हे भगवान की है शुद्धत कतल एकादशी कोन जरूरत छै? कोन जरूरत छै घर में ठाकुर जी के भोग लगावे के ले बस खेलो आहार निद्रा भय मई पुन धर्म गेले की हेते भ्रष्ट भ्रष्टता के मार्ग के तरफ बहुत कष्ट होई छै। जनी सब चीज देखै छै सुनै छै। ठाव पीढ़ी धक कियो ऐठाई नहीं है, बाल बच्चा के ऐठाबो के लिए भोजन बने छै, जावे तक भोग नहीं लगते तावे तक ऐठा नहीं सकै छै। की प्रणाली छलै है और धीरे 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 की स्थिति भेल जा रहा है। एहि के लेल कथा के जरूरत छै। कथा बार बार है ई सब समझला से हमर गुरुदेव कहे चलखिन 1000 आदमी के अंदर में कथा होई, वैसे यदि एको गोटा कथा के ज्ञान के सही मायने में ओकरा जीवन में आचरण में ल लेल के कथा सफल छै। कथा सफल छै एक गोटा गुरुरुच्छिष्ट भोजनम। गुरु के उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करक चाहिए। हम करै चलू हैं हे भगवान, ओकरा से सारा पाप नष्ट भ गेल। एक दिन के बाद से मैं गाय के दुह के लेल जाय छलिए, रास्ता में ले एकरा सांप पर पैर पड़ले, सांप काट के मैं मर गेल। अब हम की करो ककरा लग गेलो तब करो ले, तब करत 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 छाया रूपी दर्शन आ भगवान की तरफ एकदम एकाग्रचित्त हमर हृदय एकदम विह्वल भ गेल। आकाशवाणी बोले आई शरीर में आगे भगवान प्राप्त नहीं होता। अतरा कल्पांत के बाद में हमरा ई शरीर प्राप्त भेल हो। हम नारद के हमरा शरीर भेटल। देखियो कथा से के ज्ञान सब जगह उच्छिष्ट भोजन के निषेध छै। अपना आइटम कहावत चलिए, आप तो जनऊ भोगलो आप तो ईंट खेले चलिए कि नहीं चलिए, गांव गांव घर घरक बात चलिए। आप नहीं, आप तो यज्ञोपवीत भोगलो करो साथ में खिनाई। आप पहले नैवेद्य दे तो दियम वस्तु गोविंद सहना भवतु सहनु भुनक्तु कर, तकरा बाद में अन्नपूर्णे सदा पूर्णे ग्रहण कर। भोजन जेहन हेतै भोजन से जे प्रकारक अन्न है तही प्रकारक मन बनते, वही प्रकारक बुद्धि है, वही प्रकारक व्यवहार है। अन्न दूषित है, मन दूषित है, बुद्धि विकृतता के प्राप्त करते, व्यवहार दूषित है, घर में अपने आप लड़ाई के वातावरण। भागवत कथा के आदेश से भोजन बनाव काल में चूल्हा के पवित्रता से ठाकुर जी के लिए, भगवान बाल कृष्ण के लिए हम भोजन ने उनका प्रसाद प्रकार भावना से भोजन बनाओ। तकरा बाद ओई जे भोजन बनाव काल में भगवान नाम स्मरण करही। ओ जी भोजन जे ग्रहण करता उनकर बुद्धि के अंदर में तेजस्विता। अब भगदी आदमी से किछ भेल होय आ तकरा बाद में चूल्हा चलैत होय आ ओई काल के जे आँच हेतै से किछ अलगे हेतै। आ तकरा बाद जे भोजन जे करता आ दूसरे दिन में लाग पकड़ के लात ओकरा
कोन कर्म कोन प्रकार के होई छै ओकर प्रतिफल की भेटै छै। छोट छोट चीज मर गुरुदेव कहै छलखिन क्षण ही नहीं आई कहा, एक क्षण के अंदर में कत चलू या कत खसब का ठिकाना नहीं। गाड़ी में जाइत रहे छै न कहै छै की कहै छै नजर हटी छै, एक क्षण कतो इमर उमर विचलित भेलौं गेलौं हम ऐंठ खेलाऊ। आइ देखिए ई प्रकार ब्राह्मण सब के महापुरुष सब के हम ऐंठ खेला सब तुरंत नारद जी के उपदेश भागवत महापुराण के रचना 18,000 श्लोक और तकराबाद में 18,000 श्लोक लिखे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। 18,000 श्लोक लिखला और एठा हम जान वेद व्यास जी कलम हेलन काल बस आब ऐसे बैठ के भागवत में किछ नहीं छै, खाली नाम के संकीर्तन। लेकिन कलिकाल के रखल के कि कलिकाल में और कुछ नहीं, खाली कलिकाल में भगवान का नाम संकीर्तन करूं, भगवान का नाम संकीर्तन केला से सर्व पाप प्रणाशनम। बोलबा के बिहारी लाल की। आओ सब गोटे पूज्य महाराज श्री कहलखिन कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। वास्तव में नाम लेला से जतेक पाप छै वो सब के पाप क्षय भ जाय छै। आओ सब गोटे मिलकर भगवान के रिजावी, सब गोटे मिलकर दोनों हाथ पर उठाकर जोरदार जयकारा लगावे। पहिने बोलिए भागवत भगवान की। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। प्रेम से सब गोटे दोनों हाथ से ताली बजबे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। 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 तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। तारों के मंडल से
डमरू से आवाज आई राधे राधे शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा का नाम अनमोल राधे कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे बिहारी लाल की धारा उतर ही पारा गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे कोटि जनों की आपदा, राधा नाम सो जा। गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले राधे गंगा भी बोले राधे जमुना भी बोले और सरयुग की लहरों से आवाज आए राधे राधे सरयुग की लहरों से आवाज आए राधे राधे राधा का नाम राधे 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 राधा का नाम बोल बोलो राधे राधे राधा का नाम बोल राधे राधे राधा का नाम बोल बोलो राधे राधे राधा का नाम बोल बोलो राधे राधे राधा का नाम बोल बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। यदा वृधे गौरव सृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतं गतेषु वृकोद्धराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। बड़ी सुंदर कथा भागवत में हुई है। दुर्योधन मरणासन अवस्था में अश्वत्थामा बल्कि मित्र हम अहाँ की काज कर सकी छी कल आप की काज लेकिन मित्र जी है जखन देखो तहन अहाँ के चुनाव ठीक नहीं छल जगह अहाँ के सेनापति बनावत जगह सेनापति बने लिए हमरा यदि यहाँ सेनापति बनने रहे तो निश्चित युद्ध के अंदर में हाथ विजय अच्छा आपकी दुख तो ही बात के कि हम 100 भाई चलो हैं लेकिन एको भाई जीत नहीं और तो भी नहीं वो 5 टा चलिए पांचों के 5 महीना कहीं मैच कल की एक बेर हमरा सेनापति बना के आप कथी सेनापति आ वही के लेकिन शायद कृपाचार्य शायद हमरा सेनापति बना के देखो निश्चित रूप से हम अहाँ के अंतिम समय में विजय प्राप्त करें। अपना शरीर में से रक्त निकाल कर सेनापति लेकिन चिंता नहीं करो आगे इच्छा है हम 5 पांडव के मस्तक काट देंगे दिखा युद्ध संपूर्ण विरामावस्था के प्राप्त भगवान श्री कृष्ण के हल्किन 5 पांडव के देखो 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 युद्ध के अंदर में करते कहां सब परिश्रम के लोग आई विजयोत्सव मनाना चाहिए। चलो सब गोटे चांदनी गिराए छे जे विजयोत्सव मनाओ भगवान के ज्ञान से नशुद्धाम आई
और जता पांचों पांडव सुतल चला था ओइठाम द्रौपदी के पांचों पुत्र ओइठाम सुतल और अश्वत्थामा कृपाचार्य के कहलगिन मामा जी क्यों है तेरा देखा के जरूरत है बस तलवार से काट दे। अश्वत्थामा गई मर एकटा शिविर के अंदर में आग लगा दल के सब सैनिक सब उम्हर देखा लागल और इधर अपना कृपाचार्य के कहल के अंदर घुसल और घुसला के बाद में जब पांचों पांडव सुते चले था उठाम पांचों पांडव के पुत्र के रूप में कृष्णा सुताना द्रौपदी के पांचों पुत्र अश्वत्थामा ले लग और खड़ग से तलवार से पांचों पांडव के पुत्र के मस्तक कटलक एक दुपट्टा के अंदर में बाण का रक्त सहित चखने डम पता लग लिया पांचों पांडव के पुत्र सब रक्त 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 आपकी स्थिति द्रौपदी के हा पुत्र कृष्णा सुताना स्वपतां शिरांशे यहन के छल जब बाल हत्या के लग दौड़ खेला सब पांचों भाई के पता लगले द्रौपदी कायन रहले अपन पुत्र के वियोग माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदवास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटिमा कृष्णा कृष्णा अर्जुन दौड़ लगा माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निधनम माता व्याकुल भावेन निशम्य घोरम परितप्यमान तदा रुदत रौति क्रन्दयति बाष्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वन्ताम अर्थात द्रौपदी सांत्वयन्नाः आश्वासितुं किरीटमाली अर्जुन देवी देवी हे भगवान की बल्कि और क्यों नहीं कहा अश्वत्थामा के चलो पकड़ो ले लो और तुरंत रथ पर सवार होकर हम प्रतिज्ञा करें जावे तक अश्वत्थामा के मान अश्वत्थामा के मस्तक काट के नहीं लाब तावे तक द्रौपदी यहाँ एक अंत्येष्टि कर्म नहीं करो और चल गए अश्वत्थामा जहां पता लगले इटा के बीच में जखने पुत्र के लग आयल दुर्योधन के पास में तो दुर्योधन बड़ा पांचों पांडव के मस्तक काट के ले वाह मित्रा हमारी इच्छा पूर्ति कर दलो अत्यंत हर्ष और जखने वस्त्र से आप्लावित कर छोट छोट बच्चा के मां हल्के दुष्ट मित्र हमरा तो पांचों पांडव से शत्रुता ओकर पुत्र सम्राट को शत्रुता हमर हमर भतीजा सब सम्राट को तकलीफ ली तो इनका लगैला है आप हमरा वंश के अंदर में के दीपो जराव भलावत हमर संपूर्ण वंश नष्ट दुर्योधन प्राण त्याग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैसाख जना एकटा शिकारी के देखे शिकार दौड़ी अतिना अर्जुन के देखे अश्वत्थामा भाग लागल ओकर कोन रास्ता न सुझले और ब्रह्मास्त्र के संधान के लगे अर्जुन कहलक हे भगवान हमरा शरीर के ऊपर में के दिव्य तेज आए ओकरा के चिंता नहीं करू ब्रह्मा अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़लक ओकरा संधान करब जो ओकरा लौटाव दिया अहू ब्रह्मास्त्र छोड़ू और ओकरा ब्रह्मास्त्र संधान कलियो ओकरा और तगरावाद में तुरंत जना शिकारी शिकार के पकड़िया अश्वत्थामा के पकड़ी का भगवान कल की देखे छी आत्मताइयो उदाहरण आत्मताई या आतंकवादी के तुरंत समाप्त कर दी राह ने दिकरा लो नहीं जाए आत्मताई के जतब बावी ओही ठाम समूलम नष्ट कर दियो
यदि ओकरा छोड़लिए आ तकराबाद में गेलै तकराबाद में की स्थिति होई छै बुझियो हां होई छै कि नहीं होई छै ओकरा केस चलतै ओकरा बचाव के लेल की ने दुनियादारी अनेक प्रकार पॉलिटिक्स जाइ छै शास्त्र के नियम छे आतताई वधारण कल के भगवान हम प्रतिज्ञा कह चुकल छी हां कल के हां यदुवंशी शब्द प्रतिज्ञा त करैले और की करैले ओ प्रतिज्ञा के पालन करके हमरा की करब पड़ैया तकराबा हे द्रौपदी द्रौपदी काइन पशु पास जना पशु के बानी का ओकरा हां रथ के पाछा पाछा लेला के बाद में लिया हम आगे कहनरिया बा स्वत धां के मारी के तगड़ावा और रथवे में जखने द्रौपदी देखल के उनका से रहल निकलन काल नरी की कर रहल छी इनका खोलू तथा हरदम पशुपद पाशबद्ध मवांग मुखम कर मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णा पकृतं गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च द्रौपदी हाथ जोड़ेगा गुरु सुतम अरे प्राणनाथ की करल छी गुरुवत गुरुपुत्रेषु साक्षात् एषे स एषो भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते द्रोणाचार्य प्रपुत्र के रूप में खोलो आए जे पुत्र के वियोग में आए हम कह रहल छी हिनका के जतन हिनका वियोग में हमर मां फिर भी बड़ा जे हुआ चलिए से आई उनकी कृपा से आई वह गुरुदेव के कृपा से आया अति बड़का धनुर्धारी चढ़ा मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु मुच्यताम खोल दियो हां ब्राह्मण हमेशा गुरुवत होई छथिन इनका बंधन में नहीं रखे काल के हम पहले प्रतिज्ञा कर चुकल छी आवी प्रतिज्ञा की पूर्ति केना है भीमेल के लेकर मारक चाहिए युधिष्ठिर कहल के नहीं आप द्रौपदी कह छथिन नहीं इनका मारक नहीं चाहिए अब तो अर्जुन प्रतिज्ञा कर आप की करूं हम भगवान कह छथिन हम आगे अर्जुन कहने रही जो इठा मार देगरा हमर बात नहीं मान लो आप लिया कहल के हां सही सही बताओ कि टेटुड़ बात करै छी कहले हम की टेटुड़ बात करब कहल के शास्त्र में ब्राह्मण हाँ कि कृष्णा कहल के ब्राह्मणों नितराम गुरु द्रौपदी कहल के कि ब्राह्मण सबके गुरु होय छै ब्राह्मण के वध नहीं ब्रह्म हत्या करके शास्त्र आदेश नहीं दै छै देखियो धर्म की छै तहन की करक चाहिए कहल के वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योऽस्ति देहिकः वपनम द्रविणादानम ब्राह्मण के वपन मुंडन करा दियो घर से धक्का मार दियो अपमान कर दियो ओकरा देलहा दान वापस कर लियो तिरस्कार कर दियो यह ओकर हत्या छै वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम हटा दी भाग हटा तिरस्कार कर दियो अपशब्द अभद्र भाषा के प्रयोग करियो एष हि ब्रह्म बंधूना यह ब्रह्म बंधु के लेल छै वध वधो नान्योस्ति दैहिकः नान्यस्ति दैहिकः वधः देह के वध के लिए और कोनो विधान नहीं छै कहलिन आप की करू देख रहा देखियो बच्चा के हत्या गेला से श्रीहिंद भइए गेल एकरा मस्तक के अंदर में मणि छै मणि निकालो और इस श्रीहिंद भ जाए एकरा धक्का मार दियो ब्रह्म हत्या के रूप में भ जते अहू के संकल्प अहां के शर्त सिद्ध भ जाए और तगराबाद के अंदर में हां इनका बच्चा के अंत्येष्टि क्रिया और वह केलखिन लेकिन ब्राह्मण के अपमान बर्दाश्त नहीं छै ब्राह्मण होय छै एक बेर ओकरा से धन ल लियो छीन लियो ओकरा कोनो दिक्कत नहीं लेकिन यदि ब्राह्मण के अपमान भ जाय छै तो मरणासन्न अवस्था छै हां कारण कि ब्राह्मण
महापुरुष सब कहै छथिन ब्राह्मण सरस्वती के आराधना करै छथि और सरस्वती माननी छथिन, माननी याजत दिया माननी छथिन। अब अश्वत्थामा के रहल नहीं गेले, हमरा हटा देलक। आब एक कहल के जहन हमरा दुर्योधन कहबे के लगे हमरा वंश के समाप्त कर देलक, त अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ के अंदर में जे छै ओकरो हम समाप्त कर देब। और वही समय में जन काज भगला के बाद में भगवान जाय लगल द्वारिका, सब काज भगल। भगवान के द्वारिका जाते के समय में उत्तरा एकदम कनैत के जे पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे पाहि पाहि, हे द्वारिकाधीश रक्षा करू हमरा शरीर के अंदर में है दिव्य तेज है जो हमरो मार दे परस्परम यत्र मृत्युः परस्परम, हमरो मार दे हमरा गर्भ में रहल बच्चा के सेहो मार एहन दिव्य तेज हमरा। कुंती माता पकड़ कर रक्षा करू हम अहाँ के जने चावर भतीजा ने चा परब्रह्म छी। और काम दहतु मे नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, अब हमार गर्भ खस पड़त, हम नष्ट हो जाए। और वही समय भगवान योग मार्ग के द्वारा जब भगवान उन गर्भ में प्रवेश नहीं करी छथिन, योग मार्ग के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर अपना सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के दिलहा ब्रह्मास्त्र के रूप में ओकरा काट का बच्चा के भगवान रक्षा और तगड़ा धीरे धीरे उत्तरा अचेता अवस्था में तगरावाद नहीं विदमा। और हेन समय में कहे छथिन हे कृष्ण हम के बुझे छी जहां के 26टा श्लोक से कुंती माता भगवान श्री कृष्ण की स्तुति केलखिन है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। देवकी नंदन छी हमरा पूछो, लेकिन हम साधारण नहीं छी, हाँ पर ब्रह्म छी, हमर भतीजा के रूप में छी। हाँ कुंती के भतीजा छी, हमरा भतीजा के रूप में छी, हम अहाँ के जने छी, लेकिन अहाँ के छी पर ब्रह्म सेहो हमरा एक वरदान दिया। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, हमरा वरदान दिया। लेकिन बुआ दीदी हमरा पूछते जी तमाम बुआ की वरदान कहलखिन जहिया से हम जन्म होते से दुख दुखिया के जीवन में सुख नहीं भेटे छी। एकरा आरंभ से दुख होई छो जीवन पर्यंत दुखे दुख होई छी। लाक्षागृह में रहलो सबसे पहले तो हमर बच्चा सब के लड्डू के अंदर में जहर द देने रहा, इस समय में रक्षा लाक्षागृह में रक्षा केलो। तकरा बाद में राजसूय यज्ञ में हमरा रक्षा जंगल में भटके हमर बेटा से बैठा हम रक्षा केलो, अज्ञात लाश में रक्षा केलो। महाभारत महान युद्ध का गदयो रक्षा केलो। यदि यहाँ के देवे गई वरदान, हम वरदान हम गई छी, हमरा और सुख नहीं चाहिए, हमरा जीवन में हमेशा दुख आयल और हमेशा हम दुखी भैया, हमेशा हमरा दुख दिया। जैसे जते के दुख है तो दुख के समय में हम हमेशा याद करब। विपदः नहीं व विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद संस्मरणं हरे। ओ विपत्ति नहीं छे, ओ संपत्ति नहीं छे। विपद विस्मरणं विष्णु, विपत्ति आवे और भगवान के स्मरण हुआ और सबसे बड़का संपत्ति और संपद संस्मरणं हरे। संपत्ति आ गया और भगवान के हम बिसर जाए, वह सबसे बड़का दुख छे। इस प्रकार भगवान कुंती माता वरदान मांगे छथिन भगवान के जिन जाओ
विपदः नः शाश्वतत्र तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनं यत्स्या पुनर्भवदर्शनम्। तकरा बाद में कुछ दिन के बाद में कहल कि ना हमरा द्वारका जाए के साथ में अर्जुन भगवान द्वारका जाए के लिए जखने विदा भेलखिन कि कुंती माता कहलखिन नहीं अखन कुछ दिन और रुक जाओ, हमरा मन नहीं भेट रहा। कुंती माता के आग्रह से भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर में एक दिन के बाद से युधिष्ठिर रात में 2 बजे अपना महल के अंदर में ठाड़ भेला और उनका अपना पितामह की याद है। सब चीज तो भ गए लेकिन अखन तक हमर पितामह बाण से या सरसैया के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण कहलखिन की धर्मराज आई रात में 2 बजे मध्याह्न रात्रि में किए विचार दादाजी याद है कहलखिन चलो कहलखिन दर्शन करो। और इस समय में 5 भाई साथ में भगवान श्री कृष्ण जाय छथिन और ओइठाम आहा विष्णु पितामह के पास विष्णु पितामह की स्थिति देखे छथिन। युधिष्ठिर के कहे छथिन भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर ई जहां के दादाजी छे साधारण विद्वान नहीं छे, अब इनके शरीर के अंत हुआ वाला छन। हिनका सा राजनीति शास्त्र क्षत्रिय धर्म गृहस्थ धर्म अनेक प्रकार धर्माचरण के ज्ञान लिया हाथ जोड़े छे और सब चीज के ज्ञान विश्व पितामह युधिष्ठिर के दी छथिन। आप विश्व पितामह हाथ जोड़ के ठाड़ छथिन आ तगरावाद में कही छथिन सदैव देवो भवतां प्रतीक्षताम्। हे भगवान या तो और प्रतीक्षा चला अब समय आ गेले विश्व पितामह की इच्छा मृत्यु का वरदान चलन अब समय आ गेले जावे तक हम प्राण नहीं छोड़ी तावे तक हां ही रूप में विराजमान सदैव देवो भवतां प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। अहिना ही रूप में हारो जावे तक हम शरीर नहीं छोड़ा तावे तक सदैव देवो भवतां प्रतीक्षताम् कलेवरम शरीरम यावद इदम हिनोम्यहम्। और ऐना रहू ऐना नहीं प्रसन्नः सारुण एकदम मंद 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 मुस्कान करे और यहाँ के वो पीताम्बर ध्यान पथश्चतुर्भुजः यहाँ के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म प्रकार का ध्यान करते रहे। और शरीर से के बहुत कुछ हम अपराध केला अब हमार अंतिम समय हमरा पास में अहाँ के जे देव के लिए कुछ आई नहीं हम अहाँ के अपन वाक्य रूपी पुष्पांजलि से हम अहाँ के स्तुति करे छी एकरा स्तुति के स्वीकार करू। अब हमारे ठाम इति हुआ वाला है बहुत सुंदर विश्व पितामह स्तुति केलखिन है 11 श्लोक में स्तुति केलखिन है। पुष्पिताग्रा छंद विश्व पितामह की अंतिम अवस्था है अंतिम अवस्था छंद हाथ जोड़ के कहे छथिन जाओ हमर इति हुआ वाला है। बड़ा सुंदर यदि अपने सबकी इच्छा हुआ तो विष्णु स्तुति के श्रवण करिए इच्छा है सब गटे सुनो विष्णु स्तुति जे जीव के जल्दी से प्राण नहीं छूटित हुई उनका लग विष्णु स्तुति करक जाए। जे जीव बहुत संकट में पड़ल हुई उनका लग विष्णु स्तुति करक जाए। विष्णु स्तुति से भगवान प्रसन्न भेलखिन है और तकरा बाद में भगवान के प्रसन्न भेला के बाद में विष्णु प्राण त्याग केलखिन है। पुष्पिताग्रा छंद में छे यह वाक्य पुष्पांजलि 11 श्लोक से भगवान नारायण के चरण में वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करे छथिन जे एकरा स्वीकार करू अब हमर अंतिम समय आबि
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकमुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवाद्या इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि युधितुरगरजो विधूम्रविश्वात् अचलुलिजः श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशिशरीरविविद्यमाना त्वचिविलसत् भवतीस्तु कृष्णात्मा इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि सपदि सखि वचो निशाम्य मध्ये निज परयो बलयो रतं निवेश सत्यवती भरसैनिकायुरक्षा रतवती पार्थ सखे रविर्मासो इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि व्यवहितप्रतनामुकानिरीक्ष्य स्मरणवरात् विमुखस्य दोषभूत्या कुमतिराहराविद्यया शरणरतिर्परमस्य मेस्य भेदो इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि स्वनिगममपहाय मद्रदीया पदमधिकर्तुमवप्लुतो रतस्ता धृतरथचरणोऽभ्ययाचलतु हरिरिवहन्तु विभक्तगोत्रहीता इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि शीतविशिखहतो विशीर्णदंशक्षतजपरिप्लुत आत्मकायिनो मे प्रसवमविससारमद्दाशा सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि विजय रथ कुटुम्बगात् स्तोत्रे धृताय रश्मिनि दक्षिणे चणीये भगवती रतिरास्तु मे मुमोषोऽप्यमिहनिले च हता कथा स्वरूपम् इति मतिरूपकल्पिता विदेशा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमि ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतमलाथा प्रकृतिमगतिल
मते विधावे देशा भगवती सातत भोगवे विभूति भगते कचे दहर तो प्रकृति मुहे यसी यात्र श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो। मेरा सहारा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। तब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। पीताम्बरी कसी हो, छवि में ये बसी हो। पीताम्बरी कसी हो, छवि में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से। जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। 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 और हे कन्हैया, अकेले नहीं आना, राधा को साथ लाना। राधा को साथ लाना, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले। इतना
लाल की जय। सब सुन लो 11 श्लोक में पुष्पिताग्र छंद के अंदर में विष्णु स्तुति बड़ा सुंदर होकर संक्षिप्त में अपने कही दी। तो बहुत अगर व्याख्या भजती कथा और छे। भगवान के चरण कमल में अपन बुद्धि अर्पण किलखिन है। दूसरे श्लोक में भगवान के त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दाने। भगवान के रूप कहन चंत त्रिभुवन स कमनीय कहन कमनीय तमाल वर्णम जना तमाकू के पात होई छे। ठंडा के समय में तमाकू के पात में छोट छोट ओस के बूंद जहन खसे छे ओकरा ऊपर में सूर्य के किरण जहन पड़े छे ओ जहन सुंदर लगे छे तेहन भगवान के रूप छन। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने। और सूर्य के किरण के से ओकर तेज के जना म्लान कद थी एहन भगवान के सुंदर। और तकरा बाद में 33 श्लोक के अंदर में वर्णन छन युद्ध के समय में उनका शरीर के अंदर में पसीना होय छन और पसीना कारण घोड़ा के जे टाप टाप ओकर जे पैर के धूली से ओकरा निकलल जे धूली उनका शरीर के अंदर में जे धूली एक एक कण लग गेल छन। और अत्यंत सुंदर भगवान के दृश्य युधि तुरग रजो तुरग अश्व रजः रज कणः युधि तुरग रजो विधुम्र विश्व। चतुर्थ श्लोक में सपदि सखी न बचो निशम्य। मध्य धन अर्जुन के भगवान बाण मारे चलखिन है विश्व पितामह बाण मारे चलखिन है और अर्जुन के अंदर में विह्वलता से कृष्ण भगवान के रहल नहीं जाए चलन है। और तकरा बाद में हीठा में रथ के पहिया चल गया और पहिया उठाकर विश्व पितामह पर विश्व पितामह के मारा के लिए भगवान दौड़लखिन है। और उतरे में अर्जुन रथ से उतर के उनका चरण के वंदन किलखिन है। और ओई समय में उनकर उत्तरी अवस्था है न सुंदर वर्णन। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा कहलखिन नारे अहाँ के सामने हम प्रतिज्ञा कर हमरा प्रतिज्ञा पूरा करक ले रहा ई सब लीला कर। हरि शस्त्र गाऊं तो मैं गंगा सुत न गाऊं। हम प्रतिज्ञा के चले हैं कि जावे तक नारायण के हम शस्त्र ग्रहण नहीं कृष्ण शस्त्र कहला है हम युद्ध के अंदर में शस्त्र हम हैं भक्ति जी युद्ध के अंदर में इनका हम शस्त्र ग्रहण करेवे करना। और करे भगवान रथ के पड़ल पहिया लगज दौड़लखिन है। लेकिन अहाँ के साथ अनेक प्रकार के 11 श्लोक में प्रतिज्ञा पूर्ण करवला के नमस्कार सारूप्य मोक्ष देव वला के नमस्कार राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा वाला के नमस्कार अनेक स्वरूप के ज्ञान। और अत्यंत कहते 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 कृष्ण एव भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मात्मन्यमावेश्य सोऽन्तः श्वासोपारम। भगवती सप्तम एक वचन से प्रयोग कृष्ण कृष्ण के अंदर में भगवान कृष्ण के अंदर में मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी मन वाणी दृष्टि सब का देख रहल छन और उनकर दृष्टि उतार भगलन है। और अपने जहन दृष्टि उतार भगलन है आत्मा आत्मान्यमावेश्य विश्व पितामह के शरीर में सब एक तेज निकलन है। और वो तेज अपने आप भगवान नारायण के शरीर के अंदर में सोन्तः जोर से श्वास लेकिन हम विश्व पितामह सोन्तः श्वास जखने सुनलकिन है सब गोटे के विश्व पितामह निर्वाण उत्सव के प्राप्त कर दिले था। बड़का बड़का ऋषि सब अंत्येष्टि कर्म होई छन ओकरा बाद में सब गोटे अपना अपना स्थान पर होई छै कथा होई छै परीक्षित के जन्म के। और परीक्षित के जन्म भेला के बाद में दिग्विजय होई छै। अब राजा परीक्षित के राज्याभिषेक भगवत दिग्विजय के प्राप्ति आप कहलखिन सब गोटे के आप हमरा सबके स्थान छोड़कर स्वर्ग के तरफ प्रयाण करक चाही स्वर्गारोहण के कथा छै। आगा युधिष्ठिर
उनका पाछा भीम, उनका पाछा अर्जुन, उनका पाछा नकुल, उनका पाछा सहदेव, उनका पाछा द्रौपदी, उनका पाछा एकटा कुकुर श्वान। स्वर्गारोहण में बद्रिकाश्रम से आगा में स्वर्ग द्वार छे, ओकरा बाद मनुष्य के दृष्टि उठम काज नहीं करे छे। द्वार पर पांचों पांडव पत्नी सहित धर्म सहित प्रवेश केलखिन है। कनिक देर आगा गेलखिन, द्रौपदी मां द्रौपदी के पैर फिसलन, खैस पड़लखिन, कुकुर भूका लगले। सहदेव कहलखिन भैया भैया, द्रौपदी गिर पड़ल, कहल के कोनो बात नहीं। द्रौपदी के बहुत क्षत्रियाणी के अहंकार चलिया। कुछ दूर के बाद में आगा गेलखिन, सहदेव खैस पड़ल। सहदेव के अपना ज्योतिर्विद्या के ऊपर में विशेष अहंकार चलिया। पतन ककर होइ छै, जेकरा अंदर में अहम भाव होइ छै। अहम करोति ति अहंकार, हम केलौ है, हम केलौ, हमरा में सौंदर्य, हमरा में क्षत्रियाणी छी। नकुल गेल, नकुल के सौंदर्य के अहंकार कर पतन, अर्जुन के धनुर्धर के अहंकार कर पतन, भीम के बल के अहंकार कर। और एक द्वार पर लई है, द्वार पर अवे देवराज इंद्र सुंदर आरती की थाली सजा के स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हर आगा आगा युधिष्ठिर और पाछा पाछा भैरव। देवराज कहलखिन भैरव स्वान के स्वर्ग में प्रवेश नहीं छे। कहलखिन जे स्वान सब हमर साथ छोड़ देला, लेकिन ई हमर साथ नहीं छोड़। और एक स्वर्ग के तुच्छ सुख के लेल आई इस वान के हम साथ छोड़, एहन स्वर्ग हमरा नहीं चाहिए। और तुरंत जखने पाछा हुआ लगलखिन कि और कुछ नहीं चलिए, धर्म के रूप में चलन है, धर्म मूर्ति के रूप में ऐठा मारने। इस प्रकार युधिष्ठिर आदि के स्वर्गारोहण की कथा, परीक्षित के दिग्विजय। और वही समय में दिग्विजय केला के बाद में एक दिन शिकार खेला के लेल गेला और देखलखिन जे एकटा काला कलूठा आदमी राजा के चिन्ह से युक्त और एक पैर पर एकटा बैल छै, और ओइठाम नीचा में बैसल एकटा गाय, ओकरा आंख से आंसू बहि रहल छै। और काला कलूठा आदमी हाथ में लकड़ी लक और कखनो बैल के मारे छै, कखनो पैर के ठोकर से गाय के मारे छै, गाय के आंख से अश्रुपात भ रहल छै। दोनों वर्ष परस भाग रहल छै। राजा चले के छै, हम यदुवंशी अखन हमरा राज्य के अंदर में गाय और बैल के प्रहार करे वाला की पुरुष उत्पन्न हो गेला। तुरंत तलवार खींच कर और कहलखिन बैल के कहे छथिन जे अहाँ की के स्थिति है बना दे, लगा के तीनटा पैर के समाप्त कर, एकेटा पैर पर छी अहाँ। और अहाँ के देखे छी यहाँ गो माता से जे बात करे छी, गो माता से साधारण नहीं छै। आ सच सच बताओ, यहाँ साक्षात धर्म रूप में छी, अहाँ नारायण रूप में छी। अहाँ के छी अखन हमरा रहे गाय के ऊपर में और वृषभ के ऊपर में क्यों प्रहार नहीं कर सके, अखन हम यदुवंशी छी। रखने ही दुष्ट के जखने सुनलक राज चिन्ह से युक्त छल, फटाफट परीक्षित के डर के कारण राज चिन्ह छोड़ के हाथ जोड़ वृषरूपेण किम कश्चित् देवो नः परिखेचरन् मारुदीरं बरभद्रं ते खलानां महिषास्तरी। हमरा बुझाई यहाँ साक्षात धर्म के रूप में छी, और यहाँ क्यों नहीं छी, और ये गाय पृथ्वी के रूप में। अगर हम छी यहाँ सब डर के जरूरत नहीं। कल के सतयुग में यहाँ के चारों पैर चले, युग के कारण मात्र यहाँ के एक का पैर रखन रह गए। तपः शौचम दया सत्यमिति पादा कृते कृता अधर्मा शैस्त्रयो भग्ना स्मय संगमदैहि स्तवः। सतयुग में चारटा पैर चला के तप, पवित्रता, दया और सत्य, लेकिन अधर्मास्तैस्त्रयो भग्ना। युग के आरंभ के कारण, अधर्माचरण के कारण तीनों पैर है के नष्ट भ गए। कौन-कौनटा पैर? तप रूपी पैर, पवित्रता रूपी पैर, दया रूपी पैर है के नष्ट भ गए। अब वहां के एकटा पैर बचल सत्य।
इदानीं धर्मपादास्ति सत्यं निवर्तयेद्यतः। ई जे हाँ दुष्ट मैर रहल राजा का वेश धारण के शुद्र स्वरूप में अखने कर हम खबर अभ्यर्थितस्तदा तस्मै, वो जो काला कलूटा चले अभ्यर्थित हाथ जोड़कर अभिवादन करो लगले, मुंचम मुंचम हमरा छोड़ दिया स्थानानि कलये ददो, हम कलिकाल हमरा स्थान दिया, जत जत इमहर उमहर घूमे चलो तत तत हम वहां के धनुष बाण लगा ठाड़ चलो हैं, अब हमर समय आए हमरा स्थान दिया और स्थान दिया। कल के हाँ के हम स्थान के ना दिया, कल के ना हमारे समय हो गए। देखियो हमारे युग के अंदर में, जिस सतयुग के अंदर में हजारों वर्ष तपस्या के लाश, त्रेता के अंदर में यज्ञ के लाश, द्वापर में दान के लाश जे व्यक्ति के प्राप्त नहीं हुई छे, वो हमारा युग में दान के लाश प्राप्त है छे। दान में कहू कलयुगे, और दानो कथी के तो नाम के दान, नाम के संकीर्तन उतबे नहीं, एक गाय के सिंह के ऊपर में एक सरसों के दाना जते समय तक टिके छी ततबो समय तक हमरा युग के अंदर में यदि व्यक्ति नाम संकीर्तन करत तो कर उद्धार ओकरा जप तप करे के कोनो जरूरत नहीं छै, खाली नाम संकीर्तन करत, कीर्तन नहीं कहल कि नहीं, संकीर्तन कहल कि नहीं। भागवत के अंतिम श्लोक है संकीर्तनम, संकीर्तनम सम्यक रूपेण कीर्तनम, मन वाणी बुद्धि शरीर सब के साथ में जे प्रभु के रिझावो के लेल जे क्रियात्मक व्यवहार होय छै ओकर नाम छै संकीर्तन। कहलखिन त अहाँ के अंदर में बहुत निक निक चीज है, कहलखिन हां अब हमरा रह के लेल स्थान दे, कहलखिन जाओ अहाँ के रह के लेल हम 4टा स्थान दै छी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः, जाइठा 4टा चीज में जतो अधर्म छै ओइठा महारहु। कत कत द्यूत क्रीड़ा जुआ कहे छे, द्यूतम पानम मद्यपान, जत मद्यपान होय छे कोनो रूप में मद्यपान होय छे एठाम कलयुग के निवास, जत जुआ खेलायल जाय छे एठाम हां कलयुग के निवास छे। और ततः स्त्रिया, जैठाम स्त्री प्रसंग अर्थात वैश्यागमन कुदृष्टि, स्त्री के प्रति कुदृष्टि जत छे। और 4 छे सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः, सूना शब्द के अर्थ है हिंसा। कहलखिन हे भगवान हमरा रहल स्थान त देलो, 4 स्थान बहुत निको स्थान दे दो, जता देखो तता ही सब कोनो नीक एकटा सुंदर स्थान हमरा दिया। पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात् प्रभु, जात रूप स्वर्ण, जाओ फिर से हाँ कहलो है एक सुंदर रूप हम हाँ के दै छी जेकर नाम छै स्वर्ण। ततो अनत्रम अनृतम मदम कामम रजोवैरम छपंचमम, 5वां स्थान दिलखिन स्वर्ण में। आहा बस आओ हमरा ले, और चिंता नहीं करू, वही ठाम अपना हाथ से वो वृषभ के 3 पैर के संयोग भगवत स्मरण करे, वृषभ 4 पैर के ठाम से अदृश्य कहलखिन पृथ्वी। चिंता नहीं करू, कतबो हां के ऊपर में व्यक्ति अधर्म करत, लेकिन आई युग में यदि नाम संकीर्तन करत तो सारा धर्म दूर भ जते। और महापुरुष के द्वारा नाम संकीर्तन, महापुरुष के द्वारा कथा श्रवण, महापुरुष के द्वारा सत्संग लाभ कक अहाँ के ऊपर में जते को पुण्य करता, कोई पुण्य के फल स्वरूप है पृथ्वी यहाँ भारवती नहीं है। कृष्ण कन्हैया लाल की आगा एक दिन के बाद छे राजा शिकार खेले गेले, जंगल में शिकार खेले, मध्याह्न काल के भूख प्यास हालत खराब, एकटा ऋषि के आश्रम में गेले। राजधर्म संयुक्त हुआ के कारण उनका भले जे हमरा सम्मान कियो करे,
और उतो में देखलखिन एकटा हाँ सुंदर जटा वेश धारण किने सुंदर आसन पर कृष्ण मृग चर्म के आसन के ऊपर में विराजमान मस्तक पर जे स्वर्ण रूपी जे मुकुट छलन है वही के अंदर में कलिकाल के निवास कहलखिन हम हे ऋषिवर हमरा प्यास लागल हमरा भूख लागल हमरा प्यास लागल हमरा पानी दिया बार बार याचना के लागे कारण राज्य धर्म के कारण इनका अंदर में अहम भाव उत्पन्न हुए कारण रोषताम राक्षः इनका अंदर में क्रोध भले और कहल ना हम बार बार पानी मांग रहल छी हमरा पानी नहीं द रहल ई सब दंभाचरण करै छै शास्त्र में बैसका और ओही ठाम एकटा सर्प मरल चलिया और बाण के अग्रभाग से ओ सर्प के उठाकर ओ ऋषि के गर्दन में धो देलखिन। वही समय में एकटा आश्रम के कुंटा में एकटा ठाड़ बच्चा दिखाई चलिया और बच्चा कनित ओ ऋषि के बालक कौशिकी नामक नदी के अंदर में स्नान करे चलता और कहलखिन श्रृंगे श्रृंगे यहाँ के पिता के ऊपर में मरल सर्प ध देने छत राजन ना राजा ब्राह्मण अपन संपूर्ण धर्म के छोड़कर राज धर्म राजा के दिल के और राजा से अधर्माचरण कर में प्रवृत्त भ गेले हमर द्वारपाल के रूप में राजा है और इस प्रकार हमर पिता के जानिए ने जे की तप की बल चाहे तखन बस क दे और अनेक अत्यंत क्रोध भक जो श्रृंगी ऋषि छत से हाथ में जल ले इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो भयस्यां ऋषिवालकः कौशिक्या बहुपस्पृश्य वज्र विसर्जः वाणी रूपी वज्र के प्रहार करे तो हाथ के अंदर में जल ले इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्म कुलांगारम चोदितो मे तद्रुहम् इति लंघित मर्यादा राजा मर्यादा के उल्लंघन के लगे ततः तक्षक सप्तमे हनि आय से 7वें दिन हुआ तक्षक नाग औते राजा के डसते और राजा मर जाए दक्षयन्ति स्म कुलांगारम चोदितो मे तद्रुहम् वृथा न हो ही देव ऋषिवाणी जल पड़े अपने आप पिताश्री उनका शरीर में से सर्प के हटा आलिंगन करे की भेल पुत्र की भेल राजा के शरीर के अंदर में मरद सांप बदल गया राजा के शाप दरिया पुत्री बहुत गलत काज की के लगा आगे ज्ञात ने जो कहन राजा है वो तो परमहंस राजा आई राजा है तालक सुरक्षित भक हम वहां जंगल के अंदर में निर्भीक रूप में तपाचरण कर रहल छी ठीक नहीं केलो जने चलकिन आज हमर पुत्र तपस्वी है हां और एकरा द्वारा साप कखनो काल के व्यर्थ कखनो व्यर्थ नहीं होते एकर वाणी अंदर नहीं बा सके छी राजा के ज्ञात नहीं चाहिए राजा जखनी गिले महल के अंदर में जखनी मुकुट निकालला तो राजा के अंदर में भय के भ्रांति हमरा द्वारा बेल हम तो संपूर्ण यदुकुल के कलंक बगलो हमरा कुल में ब्राह्मण प्रेमी चला था ब्राह्मण के सेवा चरण करवला हम ब्राह्मण द्रोही ब्राह्मण के गला के अंदर में सांप ऐसा नहीं शरीर छूट जाए राजा के एकदम भय ब्राह्मण के चरण सेवा का हमर पिताजी हमर दादाजी आई वो ब्राह्मण के अपमान किया और अतबे में शमी के ऋषि श्रृंगे ऋषि अभी जतिन कहे जतिन राजन राजनी बालक के द्वारा वहां के शाप भेटल एकरा क्षमा कर दियो कहल कि नहीं ई साप जे भेटल है सब साप के अधिकारी छी देखिए एकटा राज के की कर्तव्य छे हां आई काल के देखियो राजा है तो तुरंत बच्चा के दंड देते हैं हमरा तो शाप दिले हैं और देखियो राजधर्म राज्य राजा के अंदर धर्म नहीं हुआ वो राज छोड़ देबक चाहिए राजा धर्म बिना द्विज शुचि बिना कांतिम
ज्ञानम विना योगिनः। राजा के अंदर धर्म नहीं हुई, राजा के छोड़ दी। और राजा धर्म बिना द्विजः, जे ब्राह्मण के अंदर में पवित्रता नहीं हुई वो ब्राह्मण के छोड़ दी। जे योगी के अंदर में ज्ञान नहीं हुई योगी के छोड़ दी। कांतिम बिना भूषणम, जे आभूषण के अंदर में चमक दमक नहीं हो आभूषण के छोड़ दी। कांता सत्य विना, जे पत्नी के अंदर में सत्यता नहीं हो पत्नी के अंदर में छोड़ दी। हयो गति विना, जे घोड़ा के अंदर में गति नहीं है वो घोड़ा दौड़ा वाला नहीं उन घोड़ा के छोड़ दी। दीपम बिना मंदिरम, जे दीप के जे मंदिर के अंदर में दीप नहीं हुआ मंदिर के अंदर छोड़ दी। और जे मनुष्य के अंदर में भगवान श्री हरि के वास नहीं हुआ वो मनुष्य के छोड़ दी। नरो हरि विना मुंचन्ति शीघ्रम बुधा। आई हमरा अंदर में धर्म नहीं है, जय राजा के अंदर में धर्म नहीं हुआ। देखियो भागवत के अंदर में राजनीति कतेक सुंदर सिद्धांत धर्मो रक्षति रक्षित राज धर्म की होती। बड़का बड़का नेता सबके भागवत के अंदर में राजनीति की कही रहल छै, एकरा ध्यान देवे बेटा। बच्चा के अंदर में नीक केलौ हमरा हां शाप देलौ, जे प्यास के कारण आए हम इस शाप के प्राप्त केलौ, आब ओकरा हम ग्रहण नहीं करब जल। और अनशन बैस गेलखिन बड़का बड़का महापुरुष सबके बजेलखिन आओ 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 आओ। ततश्च वह प्रेक्ष्यमिमं विपृच्छे विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणे सकृत्यं शुद्धं च तत्रा मृषताभियुक्ता। सर्वात्मना म्रियमाणे सकृत्यम, जल्दी से मरो वाला जो व्यक्ति होई छै ओकरा लेल की कर्तव्य छै से हमरा बताओ। अब हमरा पास समय नहीं है, ई ऋषि हमरा शाप देला था 7 दिन में तक्षक ना गया तो हमरा। सर्वात्मना म्रियमाणे सकृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्ता। ऋषि सब बैसल छथिन, राजा अपन जतेक राज चिन्ह चला सबके छोड़ कर और विनीत वेशे न विनय विवेक पूर्वक बड़का बड़का महापुरुष सब होते हैं बड़ा सुंदर। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालै अवधूतवेशः। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, और वही समय में वेद व्यास के पुत्र यदृच्छया गामट, मान अपेक्षा गुण अपेक्षा नहीं, गामट यदृच्छया सब जो देख रहा है उनका रूप में अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो। निजलाभ आत्मलाभ के अंदर में जो हमेशा संतुष्ट ब्रह्माकार दृष्टि वाला जब नर नारी स्थावर जंगम पूर्व के अंदर में भेद नहीं है। व्रतश्च बालै अवधूतवेशः, अवधूत वेश धारण कर दुटा चाइटा बच्चा सब किछ स्त्री सब उनका पाछा 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 उतवे मेलखिन है राजा परीक्षित के सामने। राजा परीक्षित जगने उनका देखलखिन जेना उन स्वर्ण के ऊपर में धूली जम गेल होय, आयन दिव्य पुरुष। और हिनका के योजना समझने पहले आ जखने एलखिन के सब ऋषि सब ठाड़ भगल। सुखदेव जी महाराज की स्वागतम भो ध्वज श्रेष्ठ मदनुग्रहकारकः। श्रेष्ठ स्वागत स्वागत हमरा ऊपर में अनुग्रह केलौ। अब हम मरो वाला छी, हमरा किछ न किछ उपाय बताओ जे जीव के सदा सर्वदा की करक चाही, आज अत्यंत निकट जेकर मृत्यु छै तेकरा लेल की करक चाही। और वही समय में भगवान सुखदेव जी महाराज एकदम हरि कथा सुनावा के लेल तैयार छथिन और सब गोटे उनका प्रणाम करे छथिन।
हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की हम भूल रहे थे वन में, कल तो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, कल खो बैठे थे तन में। और वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको वो राह बताने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे जय हो। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की काल कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। राधे भागवत भगवान की। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकावे गावे। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकावे मांगे। वो अमृत पान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले,
और तुरंत सुखदेव जी महाराज वरीयानि जुधे प्रश्न कृते लो कहितन्द्रप आत्मविद संमितः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानि जुधे प्रश्न बहुत सुंदर बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किलो ये प्रश्न को वहां अपना लेने के लिए कृतम लोक हितम नृपा हे राज्ञा लोक हितम प्रश्नम त्वया कृतम और आत्मविद संमितः पुंसाम जकरा श्रवण केला से व्यक्ति के आत्म लाभ हो जाए छे। आउ आब हम अहाँ की कथा सुनबै छी। और तकरा बाद में भागवत के आरंभ अनेक प्रकार के प्रश्न अर्थात द्वितीय स्कंद श्लोक 12 स्कंद तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कथा सुनेलखिन हैं। और तकरा बाद में तक्षक तकरा बाद में और एहन समय में पुनः सृष्टि के विस्तार एको हम बहुश्यामः सृष्टि के विस्तार के नाम भगवान नारायण के नाभि कमल में सब ब्रह्मा जी अंदर विचार कर लगले तम कतो चिनी और उनका बस दूटा अक्षर उनका सुनाई पड़लन त और प दूटा अक्षर सुनाई पड़लन तब बल रचई तब बल त अप जखने दूटा अक्षर उनका सुनाई पड़लन एकदम प्रसन्न भगलन तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल रचई प्रपंच विधाता तुम सब सकल विष्णु जगता जखनी उनका कान में पड़लन बस तब के अंदर में संलग्न एकटा चिंता पृथ्वी तैठम ऐनी पृथ्वी त पाताल में चल गेले हां सुतल लोक में लग के हिरण्याक्ष आप सृष्टि के जे विस्तार करब से जत हेथिन तत हम विस्तार करब और चिंता के अंदर और ये चिंता करत उनका नाक से एकटा कीड़ा खसला इत्याभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नघ नासा विवरात सहसा तुरंत दिखता कीड़ा वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण कर महाजी विचार करे उनका नासिका से एक कीड़ा खसलन और कीड़ा अंगुष्ठ परिमाण कह धीरे धीरे दिखे दिखे अंगूठा के रूप में और तगरावाद में धीरे धीरे दिखे दिखे पर्वताकार रूप में और एक सुकर सुंदर कार्य कर के लिए जिनकर उत्पन्न भेलन एहन सुकर रूप धारण केलखिन वाराह भगवान की जय। भगवान वाराह अवतार कक और पृथ्वी जे रसातल के अंदर में छला ओइठाम जे हिरण्याक्ष लौगल जिले कारण कि पृथ्वी ता वसुंधरा यति आशा वसुंधरा अनेक प्रकार के रत्न के धारण के नहीं है साधारण अपना अंदर में हम लोग चल और तगरावाद में भगवान तुरंत बहुत सुंदर कथा छे वाराह अवतार के भगवान वाराह के शरीर के जतेक रोम छन सब रोम में से यज्ञ सबके उत्पत्ति भेल छे अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ अग्निष्टोम यज्ञ हां
अनेक प्रकार के यज्ञ उनका शरीर के एकटा रोम के कूप में स यज्ञ के श्रुभ सूची स्फय प्रणिता प्रोक्षणी अनेक प्रकार के निकला सब चीज के उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी स्तुति केलकिन है जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः त्रैतनुं स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्ते सुनिलल्युरध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान जल के अंदर में जाको पृथ्वी माता के अपना अधरोष्ट के ऊपर में उठाकर दोनों दंत से स्थापित कर जखने बाहर निकला लगल पृथ्वी माता गलकिन बस बस अपने हाँ वाराह भगवान अत्यंत क्रोध में जदिन पृथ्वी माता गजिन नहीं नाथ खन जाओ नहीं लाखों वर्ष अहाँ के स्पर्श के लिए हम तपस्या के चलो हैं आय हमर सब तपस्या सफल भ गेल। हमरा अपने के ओष्ठ के ऊपर में कुछ देर हमरा रह दिया ऐसा बड़ा हमर शरीर के एक एकटा अंग एक एकटा रज पुलकित भ रहा और लंबा समय तक पृथ्वी माता के साथ में वाराह भगवान रहलखिन है और वही स एकटा मंगल के उत्पत्ति भेलन है जे मंगल ग्रह के रूप में चन बाहर निकालखिन है समुद्र के ऊपर में वाराह भगवान का स्थापित केलखिन है पर्वत इत्यादि के रूप में कील स्वरूप में पृथ्वी माता के स्थिर केलखिन है और जखने पृथ्वी माता के स्थिर केलखिन है हिरण्याक्ष देखलक एहन कोन जीव आबि गेल जे हमरा द्वारा ल गेल पृथ्वी जे सुतल लोक में रसातल में छला तकरा लग गया और तुरंत वाराह भगवान के साथ में हिरण्याक्ष के युद्ध होय छै 18 दिन तक युद्ध होय छै और जेना एकटा चटाई बनावे वाला सीख के फाड़ दै छै तहिना वाराह भगवान के दोनों दांत से हिरण्याक्ष के हृदय विदीर्ण क दै छथिन। देवता सब पुष्प के वर्षा करे छथिन शंख बजाबै छथिन सब गोटे कहै छथिन वाराह भगवान की जय। एहि प्रकार से भगवान के वाराह अवतार की कथा समय बहुत भ गेलै सब गोटे तो कुड़बुड़ाइत है हमरा पर हम बुझै छियै लंका कांड के की हेतै हमरा नाम साँझ बत्ती के समय भ गेल छै। आओ कथा तो बहुत छै हरि अनंत हरि कथा अनंत आई 7 दिन में कतेक कथा भगवान के हम अहाँ कह सकबै जे कथा हमरा अहाँ के भगवत कृपा के स्वरूप में प्राप्त भेल अछि ओ कथा के अधिकारी बन के कथा के श्रवण करू ओकरा पचाओ कथा के ज्ञान के जे उपदेश छै जे यत् सारभूतम तदुपासनीयम जो कर सार छै ओकरा सार के ग्रहण करू और कथा के माध्यम से अपना जीवन के अपना गांव के अपना परिवार के धन्य धन्य बनाओ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। भागवत भगवान की जय हो जय। बोल बम भोला महादेव की। जोर से जयकारा लगाओ। देवाधिदेव महादेव जगत गुरु शंकराचार्य के जन्म धरती पर हम लोग बैसल छी ते दर दोनों हाथ पर उठा के जयकारा लगावी। बाजू हर हर महादेव। आओ सुंदर से नृत्य नचारी। देवाधिदेव महादेव और मैया पार्वती में दोनों में आपस में वार्ता हुई छे और बातचीत के दौर में कही छथिन मैया पार्वती अभी ते छलिए नायो चंदन घसते छलिए ना यो अभी ते छलिए नायो चंदन घसते छलिए ना।
एक बार और जगह लगाओ दोनों हाथों पर उठा कर बाजू हर हर महादेव बाबा यो डमरू किया बजली हम तब थे चलिए ना बुलायो डमरू किया बजली हम तब थे चलिए ना यो अब ते चलिए ना यो चंदन घसते चलिए ना यो अब ते चलिए ना यो चंदन घसते चलिए ना बाबा यो डमरू किया बजली हम तब ते चलिए ना बुलायो डमरू किया बजली हम तब ते चलिए ना डमरू आवाज यो बाबा डमरू आवाज यो बाबा बगिया में सुन हो डमरू आवाज यो बाबा बगिया में सुन फुलवा भरते चलिए ना फुलवा भरते चलिए ना की गालिए कैसे दिन मिया डमरू आवाज यो बाबा डमरू आवाज यो बाबा अब बगिया में सुन लो फुलवा चुनते चलिए ना एक बार दोनों हाथों पर उठाकर बाजू हर हर महा बाबा यो डमरू किया बजलिए हम बोलायो डमरू किया बजलिए हम तब ते चलिए ना डमरू आवाज यो बाबा डमरू आवाज यो बाबा गंगा में सुन लहो डमरू आवाज यो बाबा गंगा में सुन लहो जलवा भरते चलिए ना से जलवा भरते चलिए ना डमरू आवाज यो बाबा डमरू आवाज यो बाबा गंगा में सुन लो जलवा भरते चलिए ना एक बार जोरदार से करा बाजू हर हर महा बाबा यो डमरू किया बजलिए हम तब ते चलिए ना बोलायो डमरू किया बजलिए हम तब ते चलिए ना
भंगिया पिसते चलिए ना, से भंगिया पिसते चलिए ना। और मैया कहे छे अंत में कि डमरू आवाजियो बाबा, डमरू आवाजियो बाबा, महला में सुन लो से भंगिया पिसते चलिए ना। और अंतिम लाइन दोनों हाथ बार उठाकर, अब बाबा यो डमरू किया बजलिए, हम तो अबते चलिए ना। यो डमरू किया बजलिए, हम तो अबते चलिए ना। यो अबते चलिए ना, यो चांदन घसते चलिए ना। यो अबते चलिए ना, यो चांदन घसते चलिए ना। बाबा यो डमरू हम ताबते चलिए ना। नानी यो डमरू किया बजलिए, हम ताबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजलिए, हम ताबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजलिए, हम ताबते चलिए ना। से हम ताबते चलिए ना, से हम ताबते चलिए ना। हर हर महादेव। श्री राधे। पूज्य गुरुदेव श्री के जन्म स्थल सतलखा सँ किछु गणमान्य व्यक्ति आयल छथि, जिनकर हम नाम लेबन ओ मंच पर आवत। श्री प्रबोध झा जी, श्री आनंद झा, सुजीत कुमार झा, प्रशांत झा, संतोष झा, ये सब गोटे मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करो जी। और हमर मुख्य यजमान आयोजक परिवार श्री जगन्नाथ झा जी उनका स्वागत करते हैं। एक और सुंदर सा भजन देवादिदेव महादेव के नचारी अंतिम अंतिम चलित चलित में। हेलो 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 साउंड वाला भैया, हेलो हेलो। और एक सुंदर सन बाबा भोलेनाथ के नचारी के बाद आरती हम सब करब। बोल बम भोला महादेव की। अपन नगरी यो झारखंड डगरी, यो अपन नगरी यो झारखंड डगरी। दोनों हाथों पर उठाकर सब गोटे से करे लगा भी बाजो हर हर महादेव। ये भोला ये दानी ये बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। अपन नगरी यो झारखंड डगरी, यो अपन नगरी यो झारखंड डगरी। यो भोला यो दानी यो बाबा ने चलियो हमारो अपन नगरी। बाबा ने चलियो
अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, अंगना बहारब बाबा दुआरा बहारब, और बहारब के देहरी बाबा, और बहारब के देहरी भूला युदानी बाबा लेने चलियो हमारो बाबा लेने चलियो हमारो अपन लगली। जय हो। आहा के नगर में बाबा गंगा नहायब, आहा के नगर में बाबा गंगा नहायब, और जल भरिया नभ भरी डगरी भोला, जल भरिया नभ भरी डगरी। एक दोनों हाथों में उठा सब गोटे जगत गुरु शंकराचार्य के जन्म धरती चिंते द्वारे महादेव दोनों हाथ स्वस्थ देने छे। लंबा लंबा हाथ उठाओ सब गोटे, हमरा संगे जयकारा लगाओ। बाजू हरा हरा ये भोला ये दानी ये बाबा ने चलियो हमरो अपन लगली, बाबा ने चलियो हमरो अपन लगली। साँझ सवेरे बाबा झांकी निहारब, साँझ सवेरे बाबा झांकी निहारब, पीसब भांग रगरी रगरी बाबा, पीसब भांग रगरी रगरी भोला यो दानी यो बाबा ने चलियो हमरो अपन लगली, बाबा ने चलियो हमरो अपन लगली। जय हो। दोनों हाथ लंबा लंबा हाथ सब गोटे बाजू हर हर बाबा ने चलियो हमरो अपन लगली, यो दानी ने चलियो हमरो अपन लगली, यो बाबा ने चलियो हमरो अपन लगली, यो दानी ने चलियो हमरो अपन लगली। श्री राधे श्री राधे। मुख्य यजमान स्वागत की आरती के लिए सामने आवत और जटे सब गोटे जो बैसल में सब गोटे अपना अपना स्थान पर ठाड़ हो जाओ, अपन अपन आरती जरा कर दूध बना कर तकरा बाद आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूरजो वजाय
यद् श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा आत्मबुद्धिप्रकाशाय दीपज्योते नमोऽस्तुते। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। अब फंसे नाव तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती हूँ। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अरमान। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अरमान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीड़ का। वेद तेरी महिमा गाए करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़ वीड़ का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी ये गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं
हरे राम